कितना समय लेगा, क्लिक नहीं किया कि मैंने। हाँ स्टार्ट, ओके, बहुत ही बढ़िया। रिकॉर्डिंग स्क्रीन शेयर करते हैं। ओ, ठीक है। ओ, इसको तो सेव ही नहीं किया था मैंने। ब्राउज पे क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट। अभी चल जाएगा। अच्छा, रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, चलिए। तो हम लास्ट में जब मतलब काम करना शुरू किया, मर्ज के बाद हमने अपेंड सीखा। अपेंड में मैंने आपको पहले तो नॉर्मल बेसिक अपेंड बताया कि वन बाय वन एक फाइल को लाया कैसे किया। उसके बाद मैंने फोल्डर का इस्तेमाल बताया कि फोल्डर के इस्तेमाल से एक फोल्डर में पड़े हुए कंटेंट को आप कैसे अपेंड कर सकते हैं। दोबारा करते हैं उसी चीज को आज। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास अपेंड क्वेरी में आप देखेंगे एक्सेल फाइल्स में हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ 4 रीजन्स की एक्सेल फाइल है। इन 4 फाइल्स के अंदर हमने देखा था कि जो कंटेंट है वो सेम है, राइट। कंटेंट बिल्कुल सेम है, तो अपेंड करना आसान हो जाता है। तो अपेंड करने का एक बहुत बेसिक सा रूल ये है कि नहीं, 3 तो रूल बता चुका हूँ मैं। उसके अलावा अगर आप करने के रूल नहीं कहेंगे, तरीके हैं। पहले तो आप ये कर सकते हो, इंडिविजुअल फाइल को अलग से कॉल कर लो पावर बीआई में। तो उस वो इस तरह से ये जो अप्रोच है ये तब सक्सेसफुल है, तब सही रहती है जब आपको ये पता होता है कि नंबर ऑफ फाइल्स ये कभी बढ़ेंगे नहीं, ना ये कम होंगी। ये 4 हैं, 4 ही रहने, जैसे हमारे पास रीजन 4 ही होते हैं, राइट। ये ना बढ़ेंगे ना कम होंगे। तब हम मैन्युअली एक-एक करके हर एक्सेल फाइल से कनेक्शन बना सकते हो, उसके बाद अपना अपेंड ऑपरेशन कर सकते हो। यहाँ तक कहानी है आसान। ओके। ये सर बट अगर रिकॉर्डिंग हमने कर दी, स्टार्ट हो गई। करने हुआ है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग अच्छा, स्टार्ट अच्छा। कर दी है। आप देख सकते हैं ये छोटा सा सर्कल चल रहा है। हाँ, हाँ, चल रहा है। राकेश नाग स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। ओके, हाँ। बट हाँ, आपका सिनेरियो कुछ ऐसा है जिसमें आपको ये ही नहीं पता कि नंबर ऑफ फाइल्स कितनी हो सकती हैं। आज भले ही 4 है, कल को 5 भी हो सकती है या कम हो जाए। आपको उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन है, जहाँ पे कंट्रोल नहीं है, तो उस केस में इंडिविजुअल फाइल को पावर बीआई से कनेक्ट करना नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। उसकी जगह पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप इंडिविजुअल फाइल को कनेक्ट ना करके आप न्यू सोर्स में जाओ, मोर पे जाओ। यहाँ पे एक फ़ोल्डर कनेक्टर है, इसको उठा लो और ओके कर लो, कनेक्ट कर लो। उसके बाद आपसे ये अपने फ़ोल्डर का पाथ पूछेगा, जो आपका है, जहाँ पे आपकी फाइल रखी हुई है, उसे आप सिंपली कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ डाल दें और सीधा ओके कर दें, बस। अब ये क्या करेगा, उस फ़ोल्डर में रखी हुई सारी फाइल्स का डेटा उठा लेगा। अब इसमें आपको इसको ये नहीं बताना कौन-सी फाइल उठानी है, नहीं। कोई सी भी फाइल हो सकती है वहाँ पे, भले एक्सेल हो, सीएसवी हो, एनीथिंग, चाहे मल्टीपल कॉपी हो, सब उठा लेगा। ठीक है जी। अच्छा, हम इसे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर देते हैं। अब इस पूरे अब देखेंगे इसने सिर्फ उस पर्टिकुलर फाइल के कंटेंट नहीं उठाए, कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन भी उठाई है। लाइक फाइल का नाम क्या है, उसका एक्सटेंशन क्या है, कब वो एक्सेस की गई, मॉडिफाई की गई, क्रिएट कब की गई, उसका एड्रेस क्या है, उसके एट्रिब्यूट्स आ गए यहाँ पे रिकॉर्ड में। मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको नॉर्मली नहीं मिलती है, उस फ़ोल्डर में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास है। ओके। अब पॉइंट आता है कि यार जो कंटेंट के अंदर ही मेरी कंटेंट है, पर ये अलग फॉर्मेट में नहीं है। इसमें से डेटा कैसे बाहर निकालें? राइट? अगर आप इसमें क्लिक कर दोगे तो डेटा दिखेगा आपको। ऐसे तो नहीं दिखेगा, प्रीव्यू के अंदर प्रीव्यू नहीं होता, राइट? अच्छा, बाय एनी चांस लाइक आपको लगता है कि यार इसमें मैं क्लिक कर दूँ तो क्या हो? तो ये डेटा दिखा देगा आपको। तो आपने क्लिक किया, ये आपकी शीट का नेम है, आपने इस पे क्लिक किया, तो ये आपको डेटा आपको दिख जाएगा। पर हम एक फाइल पे नहीं करना चाहते, हम सारी फाइल पे ही काम करना चाहते हैं। तो हाँ।
हमें पता है कि ये हमारा जो कॉलम है, इसमें ही हमारा डेटा कंटेंट रहता है, बाकी कॉलम से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम इस पे राइट क्लिक करके बाकी कॉलम्स को कहेंगे भाई जाओ, हमें नहीं चाहिए, हटा दिया। ओके। अब इन सारे डेटा इन सारी फाइल में से, सारे रिकॉर्ड में से हमें डेटा को निकालना है और अपेंड भी करना है। तो निकालना और अपेंड करना एक साथ हो सकता है। हमें सिर्फ ये वाला बटन क्लिक करना है। इसके बाद एक छोटा-सा ऑप्शन और आएगा, यस, अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लो और ओके कर दो। एक सैंपल फाइल पूछा है बस आपसे। और जैसे ही इसे आप एक्सपैंड मतलब ये ऑपरेशन कर देते हो, तो सारा काम ये कर देगा। सारा काम एज़ इन फाइल उसमें डेटा निकाल देगा और अपेंड भी कर देगा। आपको टेंशन नहीं लेनी उसके लिए। बट साथ में ये क्या करता है, कुछ अननेसेसरी फाइल्स भी बना देता है। गाइस मेरे को आई थिंक 5 मिनट दीजिए, रुकिए। हँस रहा हूँ, रुकिए।
जी, मैं आ गया हूँ। हेलो, आप सभी लोग हैं? जी, जी, जी। जी, सर। और हेलो। कमल जी, हाँ जी, हाँ जी। साहू जी? हाँ, अच्छा, हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा था कि सिर्फ एक बटन पे, कंबाइन बटन पे क्लिक करने पे हमारे पास पूरा अपेंड हो चुका है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्टफ हमें नहीं करने पड़े, बट सिस्टम ने क्या किया, लेफ्ट साइड में कुछ अननेसेसरी फाइल्स क्रिएट कर दी हैं। अगर बहुत आसान चीज़ें चाहते हैं तो ये तरीका भी सही है, कुछ अननेसेसरी हैसल नहीं चाहते तो ये बहुत आसान है। बट ये ना क्या नहीं यार, करता है, यहाँ पे क्वेरी मैनेजमेंट के लिए वही प्रॉब्लम दे क्रिएट कर सकती हैं, देता दे है। देना। जब मुझे नहीं मालूम मतलब एक तो खो गया, उधर दिमाग जा रहा है, इधर क्लास में जा ही नहीं रहा। हाँ, हाँ, सही बात है, दिमाग जा रहा है। ठीक है। हाँ, तो इसने क्या किया, अननेसेसरी फाइल्स बना दी। प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि अभी तो आपके पास एक सिनेरियो था, अगर आपके पास और ज़्यादा देना अपना सिनेरियो माला हैं। देना। अरे! हाँ, यस, ओके, हुँ, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था, ये प्रॉब्लम तब क्रिएट करता है जब आपके पास मल्टीपल ऐसे सिनेरियो हो जाते हैं। तो इस तरह की मल्टीपल फाइल्स या फ़ोल्डर्स कहूँ तो बहुत सारे हो जाएँगे, तो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। एटलीस्ट मैनेजमेंट साइड से तो हो जाता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको हैंडल कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए मैं यहाँ आया, ये सारे स्टेप हटा दो यहाँ से। और क्योंकि ये सिस्टम ने खुद किया है तो आपके पास ज़्यादा कंट्रोल है नहीं है पे। हाँ, अनटिल अनलेस आपके पास नॉलेज ना हो। हाँ, तो ये हमने स्टेप हटा दिया वहाँ से और ये वाली फ़ाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ, फ़ोल्डर को, जो मुझे नहीं चाहिए। ओके, हो गया। अब आपको तरीका दिखाते हैं, बताते हैं जिससे आप उस डिपेंडेंसी से बच जाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और जो भी अननेसेसरी कॉलम है उसे हटा देते हैं क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम आए ऐड कॉलम पे। ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट जो नोट करने वाली बात है, ये जो कंटेंट है, कंटेंट का कॉलम है, ये डेटा कहाँ से ला रहा है? ये ला रहा है एक्सेल फाइल से। तो अगर आपको इस बाइनरी फाइल से डेटा निकालना है, तो आपको एक एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है एक्सेल डॉट वर्कबुक, ये वाली, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अंदर सिंपल सी आप इस कंटेंट को पास कर दो, एक तरह से ये पार्स करता है। डेटा को आपकी बाइनरी फाइल से खींचेगा, पार्स करके आपको एक टेबल में पार्स कर देता है। ओके कर दीजिए। तो इसने बाइनरी से डेटा लिया और टेबल में डाल दिया। और टेबल के अंदर भी इसने नोटिस किया कि उसके अंदर भी और ऑब्जेक्ट हैं। उसके अंदर शीट और टेबल 2 चीज़ें हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, तो इसको हम हटा देंगे। उसके बाद इसको एक्सपैंड कर देंगे। पहला वाला कंबाइन था, ये एक्सपैंड ऑपरेशन। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं इधर। तो इससे हम देखेंगे मल्टीपल चीज़ें आ गई हैं। अब टेबल पर एक एक्सेल फाइल में हमारे पास कई सारी चीज़ें होती हैं। हमारे पास होता है, टेबल होती है, शीट होती है, ठीक है? एक नेम्ड रेंजेस भी होता है। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए शीट टेबल। में से डेटा चाहिए। हाँ, अच्छा, टेबल भी ले टेबल सकते नहीं। हैं, योर चॉइस, टेबल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो डेटा चाहिए शीट में से चाहिए, हम शीट ले लेंगे यहाँ पे, फ़िल्टर लगा देते हैं, कम हो गया। अब हमारा जो डेटा कहाँ है? वो है हमारा यहाँ पे। टेबल में। बाकी सब हीरो हाँ, हटा ये देंगे। डेटा में जो टेबल है वहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है? ये देख सकते हैं, सेम फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम बिल्कुल। क्या करेंगे, बाकी बाकी सब कॉलम्स हटा में दें। कोई, हुँ, अच्छा, रिमूव अदर बाकी कॉलम। कॉलम्स, रुकिए, रुकिए मुझे बताने दीजिए। अब बाकी कॉलम्स हमें कोई मतलब नहीं है, तो बाकी कॉलम्स को हटा देंगे हम, ठीक है। हम इसे एक्सपैंड करेंगे और पूरा का पूरा चाहिए हमें, पूरा उठा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे फिनिश पास 6 फर्स्ट रो, कॉलम है, उसके 6 बाद कॉलम में ही डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, अब नोटिस फिनिश करिए। फर्स्ट रो। हुँ, हाँ, हाँ, रुकिए, 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 बताते हैं, बताते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट रो है, वो हेडर है, बट बाकियों में तो नहीं है ना। बाकियों में यहाँ पे बीच में हेडर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब आपको एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे ये सारे रिकॉर्ड हट जाएँ यहाँ से और सिर्फ़ डेटा रहे। बट आपको क्या चाहिए कि ये पहला रिकॉर्ड है,
ये हेडर होना चाहिए, पर बाकी जो है वो हेडर तो है पर रखना नहीं चाहते क्योंकि वो बीच में है, राइट? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो पहला रिकॉर्ड है इसको हेडर बना दीजिए। उसके लिए हमने होम में ट्रांसफॉर्म एक स्टेप देखा था, एक ऑप्शन देखा था, यूज़ फर्स्ट रो एज़ हेडर। इस पे क्लिक करेंगे, इसको बना देंगे हेडर। पहली रो हेडर बन गई। उसके बाद उसके बाद क्या करना है, अब आपको इसको हटा देना है। इसको हटाने का बहुत आसान सा तरीका है, अब कोई भी कॉलम में जाओ और इसको फ़िल्टर करके बाहर निकाल दो, ऐसे। अनटिक कर दो यहाँ पे, ये यहाँ से बाहर हो जाएगा। क्योंकि आपने सीरियल नंबर को बाहर किया है, तो उसके सामने के जितने भी रिकॉर्ड के आइटम होंगे वो भी उड़ जाएँगे। ये दिखता है। अभी चला गया, आपका काम हो गया। ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गई पूरी। सॉर्टेड। आसान है कि नहीं? कोई अच्छा, बताइए हटाने आप। का सिर्फ़ ये अनफ़िल्टर करके ही हटाएँगे? जो एडिशनल हाँ, वो हाँ। हेडर अच्छा। ना, ना कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए सिनेरियो वाइज़ होता है पूरा का पूरा। अगर मैं पहले स्टेप पे जाऊँ, तो मैं देखता हूँ कि यार सिर्फ़ ये जो पूरा रिकॉर्ड है, सिर्फ़ इसी पूरे रिकॉर्ड में हेडर ही पड़ा हुआ है। अब मैं फ़िल्टर चाहूँ तो पहले कॉलम पे लगा के इस पर्टिकुलर आइटम को हटाऊँ। अगर मैं फ़िल्टर करके इस आइटम को हटाऊँगा तो ये भी तो हटेगा ना, क्योंकि रिकॉर्ड ही ये एक ही तो रिकॉर्ड है। मैं चाहूँ तो अमाउंट में से ये पर्टिकुलर टेक्स्ट हटा देता हूँ। या ये इस अब ये चीज़ देखेंगे, ये जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी है। बट चीज़ें खराब तब हो जाती जब यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट और यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट अलग-अलग होता। तब थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। अभी ऐसे और सिनेरियो हम देखेंगे जहाँ पे चीज़ें फ़िल्टर से सीधे-सीधे नहीं हो पाती हैं, हमें तो कोई दूसरी अप्रोच लगानी पड़ती है हटाने के लिए। अच्छा। हाँ जी, कोई सवाल है आप लोगों को? मैं सवाल ट्रांसफर है कर दूँ? कि अभी जैसे तुमने सीट फ़िल्टर करके बाकी सबको हटाया था, अभी टेबल करके करा सकते हो? क्या-क्या? मतलब जहाँ से टेबल फ़िल्टर करके? अब जहाँ से जैसे टेबल सीट आ रहा था, हमने सीट को रखा, बाकी सब टेबल को हटा दिया, अनफ़िल्टर कर दिया, अच्छा, 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 राइट? अच्छा, समझ गया। तो अभी शीट्स ना टेबल करके को रख टेबल के करूँ मैं। हाँ, टेबल से ही अच्छा, डेटा अच्छा। निकालेंगे। हाँ, ये भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं ये फ़िल्टर पे आया। शीट्स की जगह पे हम ले लेते हैं यहाँ पे, टेबल ले लेते हैं। टेबल आ गया। हुँ, फिर राइट, देख क्या हो रहा है। मैंने वो अच्छा, 1 मिनट वो देखते हैं रुकिए क्यों फट रहा है ये। यहाँ पे डेटा आ गया, अब टेबल का डेटा देख लेते हैं। अब टेबल में क्या है, हेडर पहले से ही है। तो हो गई हेडर तो सॉरी हम यहाँ पे आए, हमने रिमूव अदर कॉलम कर दिया, यहाँ तक कहानी सही है। एक्सपैंड पे क्लिक किया। ओह! अब यहाँ पे कुछ चीज़ नोटिस करने वाली बात है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे ये हार्ड कोड कर रहा है चीज़ों को। कॉलम के नेम को हार्ड कोड कर दिया। जब हमने शीट लिया था, तो जैसे मैंने बताया कि अगर कॉलम नेम ना हो, तो सिस्टम खुद से पास करता है इसको। इसको समझने के लिए 1 मिनट दोबारा वापस आते हैं। ये देखिए, शीट ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अच्छा, अब यहाँ पे आ गए, फिर आपने एक्सपैंड किया इसको। तो देखेंगे कॉलम का जो नेम है, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना, मतलब वैसे तो चलेगा नहीं। सिस्टम थोड़ा तय करेगा कि पहला रिकॉर्ड ही हेडर है, राइट? ओके, तो उसने क्या किया, अब टेबल होगा बिना हेडर के हो तो ऐसा हो नहीं सकता। सिस्टम ने खुद से हेडर नेम पास किए हैं। कॉलम 1, 2, 3 जो भी है, पास किए। जब हमने यहाँ पे फ़िल्टर में कंडीशन बदल दी, हमने बोला शीट की जगह पे टेबल ले लो, ये जैसे ये है, ठीक है? ओके, फिर हम रिमूव कर दिया इसको। अब यहाँ पे अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ टेबल में तो देखता हूँ इसके पास ऑलरेडी हेडर है। तो जैसे ही हम एक्सपैंड करेंगे तो मिसमैच हो जाता है। सिस्टम सिस्टम पास करना चाहता है ये, पर इस स्टेप पे ये वाले कॉलम नेम पास हो चुके हैं और ये हो गए हार्ड कोड। हार्ड कोड एज़ इन सिस्टम ने एंट्री ले ली उसकी। कॉलम कॉलम 1, कॉलम 2 ये नेम है, ये हार्ड कोडेड है। इसका ठीक करने का तरीका क्या हो, या तो आप इस जगह पे एक्चुअल वैल्यू डालो खुद से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चेक करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेट ले लेता हूँ छोटे से एग्ज़ाम्पल से। तो कॉलम 2 जो मेरा है उसकी जगह मैं डेट लिख देता हूँ। एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका ये बताते हैं, कॉपी करते हैं, कॉलम 2 पेस्ट, एंटर मारेंगे तो देखिए वैल्यू आ रही है, ठीक है? पर ये तो लेंथी तरीका हुआ, तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, नीचे के सारे स्टेप हटाने पड़ेंगे। या अगर आप एक्चुअली इसके थिंग लिए इज़ क्या दैट कि जिस जहाँ तुमने सीट से
करना स्टार्ट किया तो वहां से हम टेबल से ही करेंगे, तो ये स्टेप हटाएं, मतलब जाहिर सी बात है, इधर इस टेबल के थ्रू जाएंगे, नहीं तो सीट के थ्रू। अगर टेबल के हाँ, थ्रू जाएंगे तो वो तो हो जाएगा ना, मतलब वो हटा नहीं, मतलब सीट के थ्रू करेंगे नहीं तो हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट? ठीक, ठीक। दोबारा बोलिए, जरूरत नहीं, पड़ेगी कि जैसे नहीं आपने पड़ेगी? आप अभी हटा रहे हैं क्योंकि पहले आपने सीट के थ्रू कर दिए थे, इसलिए आपको हटाना पड़ रहा है। अगर आप टेबल के हाँ, थ्रू हाँ, हाँ, करते तो जाहिर सी बात है, तो कोई टेबल के जरूरत थ्रू नहीं ही पड़ती। होता, तो हटाने की कोई स्टेप ही नहीं आता, तो वो टेबल हाँ, के थ्रू ही एक्सपांड हो जाते सारे डेटा। राइट, 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 राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे आए, इस वाले स्टेप पे जो एक्सपैंड किया है वो स्टेप अगर मैं हटा दूं या इस वाले स्टेप पे आ जाता हूँ, यहाँ पे दोबारा एक्सपैंड कर देता हूँ। अब यहाँ पे नाम भी आ रहे हैं मेरे पास, ओके कर देता हूँ। अभी कह रहा है इस एक स्टेप ऐड करना है, मैंने कहा हाँ जी कर दीजिए। इसने ऐड कर दिया, तो इस वाले स्टेप की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं हटा देता हूँ। और ये बाकी चीजें अब देखेंगे, ये फट गए, यहाँ पे गड़बड़ हो गई इधर, यहाँ तक कहानी सही है। तो ये जो प्रमोटर हेडर है ये भी हटा देते हैं। नीचे के सारे स्टेप रिलेवेंट नहीं रह जाते क्योंकि गलत काम कर रहे हैं, मतलब क्योंकि वो सीट, ऑपरेशन हाँ क्योंकि खराब वो कर रहे सीट हैं के हम। थ्रू होगा। हाँ। हाँ, यहाँ तक हमारा काम वैसे ही हो चुका है, सिर्फ डेटा टाइप रह जाता है। ठीक है, अब मुझे अब इतने सारे कॉलम का डेटा टाइप देना पड़ेगा, या तो मैं एक तरीका है मैनुअली दूं उस चीज को। अब दोबारा देखेंगे, अगर आप कॉलम के नेम हार्ड कोड फिर से हो गए हैं, तो यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो ये हार्ड कोड करेगा करेगा। डायनेमिक बनाने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि हार्ड कोडिंग को कैसे बंद करें, या क्या तरीका ट्रांसफॉर्मेशन में घुसाएं जिससे हार्ड कोडिंग ना करनी पड़े। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक साथ इतने सारे कॉलम को अगर मेरे को डेटा टाइप चेंज करना है या सही देना है, तो एक तरीका हुआ मैन्युअली करूं मैं, दूसरा तरीका हुआ सारे कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए करके ट्रांसफॉर्म में चला जाता हूँ। यहाँ पे एक ऑपरेशन है डिटेक्ट डेटा टाइप, इस पे क्लिक कर दो, ये खुद से डेटा टाइप लगा देगा। पर हाँ ये भी है कि यार क्योंकि ये खुद से कर रहा है तो गलत भी कर सकता है, तो आपको एक बार मेक श्योर करना है कि आप इसने सही लगाया है कि नहीं। क्या कोई सवाल है आपको? तो आप जो खुद से किए डिटेक्ट डेटा टाइप, तो इसमें कोई गलत हुआ है क्या? मुझे नहीं लगता। कोई गलत नहीं हुआ है, पर मैंने ऐसे वैसे होने के सिनेरियो चांसेस देखे है। हैं। हाँ, हाँ, होने के मतलब जहाँ चांसेस है, थोड़ा राइट। डेटा, थोड़ा मिक्सिंग एक डेटा बार होगा, चेक करना। टेक्स्ट या नंबर्स, राइट, वैसा था ज्यादातर तो ये उसमें होता है, कोई ये गलत है। ज्यादातर ये होता है कि ये अगर डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो ये ना एनी कर देता है उसको, राइट। ओके। तो एनी के केस में आपने मेक श्योर करना है कि इसने जो ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी डेटा टाइप जो चेंज किया है वो सही होना चाहिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना। ठीक है, तो एक बार चेक करना, कोई बुराई नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। क्या आप लोगों को ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आई? क्या हम आगे बढ़े? तो ये बेसिकली था कि हम मल्टीपल एक्सेल शीट, जैसे पहले होता था एक एक्सेल शीट में मल्टीपल टैब को अपेंड कर रहे थे, तो यहाँ हाँ, मल्टीपल एक्सेल शीट को अपेंड किया, राइट? हाँ, हाँ, करेक्ट, करेक्ट, अच्छा, बढ़िया। ठीक है। मैंने टैब वाला दिखाया नहीं है मैंने आप लोगों को, नहीं, पर टैब एज एन है नहीं। मल्टीपल शीट्स वाला नहीं दिखाया मैंने, सिंगल सिंगल एक्सेल फाइल का दिखाया आप लोग। अच्छा, हाँ, आगे नहीं, चलते हैं। मल्टीपल शीट्स का कल नहीं दिखाए थे आपने क्या? नहीं, नहीं, वो तो एक्सेल फाइल थी कल कल भी। अच्छा, वो भी मल्टीपल, एक दो एक्सेल फाइल, दो तीन एक्सेल फाइल था। हाँ, एक एक एक्सेल उठाए थे वहां से। ठीक है, हाँ, तो एक से तो आगे एक्सेल फाइल देखिए। में मल्टीपल शीट था ना। नहीं, शीट नहीं थी वो सिंगल सिंगल शीट थी। टेबल हाँ, प्लस शीट थी वो, दो दो ऑब्जेक्ट थे, एक ही शीट में हाँ, दो ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये किया, ठीक है। अब ये ऑपरेशन से फायदा क्या हुआ हमें? पहली चीज, हमें इंडिविजुअली एक एक फाइल को कनेक्ट नहीं करना पड़ा, यहाँ पे सारी फाइल एक साथ आ गई। दूसरा, अब बाय चांस मेरे पे कोई नया डेटा आया, नई फाइल आई, तो क्या ये उसको भी अडेप्ट करेगा? ये समझने वाली बात है, राइट। अच्छा, तो देखेंगे आप 1 to 3 से लेकर 15 तक पहली फाइल, हम्म, फिर 1 से अगेन 15 तक दूसरी फाइल, फिर यहाँ तक तीसरी फाइल, और यहाँ तक चौथी फाइल। तो मतलब 60 रिकॉर्ड है अभी तक हमारे पास। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब मैंने जो कल कह रहा था, मैंने ये वाली फाइल उठानी है मेरे को यहाँ से, और मैं इसको यहाँ हटा देता हूँ। अब मेरे पे हो गई 5 फाइल, तो मतलब मेरे पे 75 रिकॉर्ड होने चाहिए अब। अब इस पर्टिकुलर फाइल को उसके साथ कैसे लाया जाए, तो कैसे इस सारे रिकॉर्ड के साथ एक साथ रखा जाए, क्या करें उसके लिए, राइट। तो बहुत आसान तरीका हो गया अब यहाँ पे, क्योंकि हमने पूरा ऑटोमेट कर दिया इसको। सीधा होम पे आइए और इसको जाके सिर्फ रिफ्रेश कर दीजिए बस। आपके रिफ्रेश करते ही सारे ऑपरेशन ही खुद कर देगा।
अब आप नंबर रिकॉर्ड देखिए, आप देखोगे 75 रिकॉर्ड हो गया। 15 रिकॉर्ड जो नए आए वो भी ले लिए इसने। अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, सोर्स में देखिए 5 फाइल भी आ गई। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। क्या नहीं ये एक्चुअली समझ नहीं। में आया? नहीं आया? नहीं। ओहो, चलिए रुकिए। देखिए पॉइंट मेरा ये था, इसको मैं बाहर ले जाता हूँ पहले। ठीक है, सिनेरियो ये है कि अभी तक हमने देखा कि हमारे पास 4 फाइल थी। ठीक है जी, ओके। ओके। अब मैं कहता हूँ कि 4 फाइल की जगह पे एक फाइल और आ गई है। सेम फॉर्मेट कंटेंट करती है, नाम अलग है बस उसका, कंटेंट सेम कंटेंट करती है। ठीक है, हाँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सोर्स में 4 फाइल दिखेंगे आपको। मतलब जितना भी अपेंड हुआ है, जितना भी अपेंड हुआ है सक्सेसफुली, वो सारा मिला के कितना रिकॉर्ड बनाते हैं? 60 रिकॉर्ड, 60 रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, अच्छा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा, मतलब सारी फाइल हाँ। में 15-15 रिकॉर्ड है। अब ये नई फाइल को मेरे को अगर इसके साथ अपेंड करना हो, तो क्या मेरे को वो सारे स्टेप दोबारा दोहरानी पड़ेगी? क्या वो नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ दोबारा रिफ्रेश करनी करने से हो पड़ेगी? जाएगा। नहीं। हाँ। तो उसके लिए सीधा सा कुछ नहीं करना, फाइल को उठाओ, सेम फोल्डर में ही डाल दो, क्योंकि लोकेशन सेम है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। सेम लोकेशन होने के बाद अब उस लोकेशन में डालिए। उसके बाद सिर्फ एक ही काम रह जाता है, सिंपल सा, अपने टेबल को सेलेक्ट करें और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं इसको बस। आपके रिफ्रेश करते ही सारा ऑपरेशन दोबारा रिपीट होगा और ये फिर अपेंड सक्सेसफुली ऑपरेशन को पूरा कर देगा। अब ये 75 रिकॉर्ड हो गए आपके, जो कि पहले 60 थे, 15 रिकॉर्ड नए आ गए। क्या कोई सवाल है? राकेश जी समझ में आया क्या? हाँ, समझ में आया सर। अच्छा अच्छा। इस पे रिलेटेड डंपिंग का एक मेरा एक सवाल था। हम्म। हो जाएगा? एक्चुअली ना मेरा ये है कि मान लीजिए कि मेरा जनवरी से लेकर के मैं डंपिंग कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा। हाँ हाँ। जैसे हर एक दिन का डालता हूँ मैं, तब क्या करता हूँ कि मैं फर्स्ट से लेकर के सपोज़ मैं 10 तारीख तक कर दिया मैंने, ठीक है? 11 हाँ। तारीख आया तो मैंने क्या किया, वही मैंने क्या किया, 1 से लेकर के 11 तारीख का डेटा लिया। तो 10 तक का डेटा तो मेरा ऑलरेडी उसमें है ही है, और फिर से मैं जो डेटा आज डाउनलोड कर रहा हूँ, तो 1 से 11 तक का कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि 10 हाँ। तक तो है, फिर से मैं उसी में अपेंड मार रहा हूँ। तो क्या वो उसमें वो चेक करता है कि 10 तक है और केवल 11 का ही उसमें डंपिंग नहीं, मारे? अपेंड के टाइम पे ये सिर्फ और सिर्फ 3 चीज चेक करता है जो मैंने कल बताई थी, उसके अलावा ये कुछ नहीं करेगा। अंडरलाइन डेटा नहीं देखता है, ये देखेगा पहला। तो एक्चुअली क्या हुआ कि एक डिपार्टमेंट है जिसमें पाइपलाइन बना रखा है उसने, तो मैं क्या करता हूँ हाँ ऐसे डालता हूँ, उसके बाद से मंथ एंड हो जाता है तो मंथ का भी जाता है प्लस अगले मंथ का भी मैं 10 तारीख तक चलाता हूँ। जैसे जनवरी प्लस फरवरी चलाता हूँ। तो 10 तारीख हाँ हाँ। होने के बाद से मैं क्या करता हूँ, उसके बाद से जनवरी को स्किप मार देता हूँ, केवल फरवरी की डालता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा वो अपेंड, मैं सोचना चाहता हूँ, हाँ भाई। अपेंड क्या है, बहुत फ्लेक्सिबल है। आप जैसा हम्म, भी डेटा दो उसको और कहो अपेंड कर दे, कर देगा ये। पर सही हाँ होगा बताना तो चाहिए कि अगर नहीं। सही से 3 कंडीशन पे ही होता है। ठीक है, हम्म। अगर वो 3 कंडीशन आप मेट कर देते हैं, मतलब कहने का मतलब, जब भी अपेंड करो ये 3 रूल को देख लो एक बार। आपका डेटा अगर 3 रूल को फुलफिल करता है तो आप अपेंड करो, अदरवाइज आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन से ही वो 3 रूल पूरे हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कॉलम के नेम डिफरेंट है, राइट? तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कॉलम के नेम सेम हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन करो उसके ऊपर, राइट? अगर नहीं समझ में आ रहा, छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। आपको और ये ये नहीं चेक अपेंड करता से, कि मतलब मान लीजिए कि डेटा पहले से ही है, उसको स्किप मार दे, जो न्यू है ना उसको ना ना डाले। ना, नहीं नहीं नहीं, अपेंड बहुत सिंपल ऑपरेशन है, ये कुछ नहीं करेगा। तो ये मतलब काम आपका है। पाइपलाइन और वो दोनों अलग होते हैं क्या, अपेंड और पाइपलाइन जो चलाते हैं? पाइपलाइन क्या होता है ये? ये जो एज़्योर में चलता है जिसमें पाइपलाइन बनाते हैं, हम अरे आप उसमें अर्जुन डालते में हैं। कहाँ चले गए यार, पावर क्वेरी पर रही है सर। अच्छा, अच्छा, ठीक, ठीक। अब ऐसे फिर आप मुझे बोलोगे यार एसएसआई में तो हो जाता है नहीं, नहीं, या नहीं, नहीं, इसमें नहीं, हो नहीं। जाता है। ठीक, ठीक, ठीक। पॉइंट ये है कि होता वहां पे भी नहीं है, किसी भी टूल में नहीं अच्छा, होता, ऑटोमेटिक नहीं करेगा। ये आपका हुँ, बीइंग अ ईटीएल डेवलपर, ये आपको खुद तय करना पड़ता है। कि आपको जैसे छोटा सा एग्जांपल समझा दें। अच्छा, मैं सारे ऑपरेशन को बंद कर देता हूँ, या एक बार दिखा भी देते चलिए। यहाँ पे है। अब मैं क्या करता हूँ, पीछे चला जाता हूँ, यहाँ पे एक फाइल खोलता हूँ, छोटा सा चेंज कर दूँ, देखिए उससे चीजें कैसे खराब हो जाती है। तो यहाँ पे आए, मैंने डेट का नाम, सॉरी, अरे कॉपी नहीं, द कमांड इज नॉट, ओ फाइल इज प्रोटेक्टेड है, अच्छा अच्छा।
प्रोटेक्टेड क्यों है दोस्त? अनप्रोटेक्ट कैसे करूं उसका? आई चलो रुकिए, इस पे चले जाते हैं, शायद ये ना हो। ये भी प्रोटेक्टेड है, ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा, इसको मैं 2 कर देता हूँ, आसान रहेगा समझना। अब जैसे इसको 2 किया, कॉलम का नेम डिफरेंट हो गया और उससे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी खराब। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखिए क्या हो गया, डेट 1 और अबे सेव नहीं हुआ क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ खराब हो गया, देखिए इसका डेट ही गायब हो गई। क्यों? अब यहाँ तक फॉलो करिए, यहाँ तक आया, सही सही से आ रहा है, यहाँ तक आए, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे आए, यहाँ पे भी सही है। अब यहाँ देखिए, ये वहां पे क्या है, डेट, यहाँ पे क्या है, डेट, यहाँ पे क्या है, डेट 2, दो अलग नाम, कॉलम के नेम डिफरेंट हो गए। जब आप एक्सपैंड करेंगे तो ये मैंने जैसे बताया था, कॉलम के नेम हार्ड कोड हो जाते हैं इधर। तो यहाँ कितने कॉलम के नेम है, 6। तो डेट 2 अब यहाँ पे बन गया 7वां कॉलम, क्योंकि डेट 2 और डेट में फर्क है, दो अलग अलग नाम है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमने रखे थे 5 कॉलम, सॉरी 6 कॉलम। तो ये 7वां तो लेके नहीं आएगा अपनी तरफ से, क्योंकि हार्ड कोड हो रही है इधर। तो इस वजह से जैसे ही आप अपेंड कर देते हैं, तो आपका एक पर्टिकुलर कॉलम पे वैल्यू गायब हो जाती है। ये हुआ ऑपरेशन के चक्कर में सर। या फिर इसको समझाने का दूसरा तरीका, मैं इस ऑपरेशन को हटा देता हूँ, इस पे वापिस आए, अब मैं दोबारा एक्सपेंड अपेंड करूंगा। ओके किया, ठीक है, फिर से हार्ड कोड हो गया, नहीं हो रहा होगा। तो मैं कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे खुद से ही डाल दूं इस चीज को, ये देखिए इस तरह कर देता हूँ। हाँ, अच्छा हाँ, जो चीज इधर है उधर इधर भी डालनी पड़ेगी, नीचे भी करनी पड़ती है, दो जगह यूज हो रहा है। हाँ ठीक है, अब आप देखेंगे डेट 1 एंड डेट 2 आ रहा है, डेट 2 यहाँ पे दिखा रहा है, दो अलग अलग हुए। अब मैं कहता हूँ कि इस चीज को आपको विद इन यही हैंडल करना है, मतलब अपेंड से पहले पहले हैंडल करना है, इस एक्सपैंड ऑपरेशन से पहले हैंडल करना है, क्योंकि सिस्टम खुद नहीं करेगा। क्योंकि सिस्टम, मैंने बोला ना, अपेंड तो हो जाता है, इजी ऑपरेशन है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं देगा, पर सही कर रहा है नहीं कर रहा है, वो आपका काम है देखने का। तो पहले अपेंड कर ले, उसके बाद चेक करिए कि सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आपको उसे ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करेंगे? इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए, रिमूव अदर कॉलम पे है। हमने देखा कि स्टेप 3 में गड़बड़ कर रहा है वो, सॉरी रिकॉर्ड 3 में गलती कर रहा है वो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक और टेबल डालना पड़ेगा, मतलब एक कॉलम डालना पड़ेगा सर, और उसमें एक ऑपरेशन मार के इसको डेट 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर सकते हैं क्या? कोई ट्राई करना चाहेगा? अरे साइलेंट मत हो, मैं वायलेंट नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कॉलम को अगर रीनेम करना हो तो कैसे किया जा सकता है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मैं फॉर एग्जांपल इस कॉलम को रीनेम कर, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, या हमने अगर पीछे कर रखा हो तो उसका यूज कर लेते हैं। चलिए इसको इसको नाम लाते रहे। मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ऑपरेशन करता है। तो इसने ये वाला स्टेप लगाया, इसे कॉपी कर लेते हैं, इस पे आ गए। अब हम ये इस पर्टिकुलर टेबल पे जो डेट 2 है उसको मैं रीनेम करूंगा, ऐड कॉलम, यहाँ पे स्टेप डाला। अब इसकी ये मांग रहा है पहले टेबल, मैं इसे टेबल पास करूंगा जो कि मेरे कंटेंट डेटा से, डेटा की कॉलम से आ रहा है। क्या चेंज करना चाहते हो? मैं डेट 2 को चेंज करना चाहता हूँ इनटू डेट में। आसान है, ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई यहाँ तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो एरर दिया इसने। यहाँ बोल रहा है अगेन वही, पर यहाँ पे सक्सेसफुली इसने कर दिया। ठीक अच्छा है, अच्छा, हो गया ना, स्पेसिफिक टेबल आसान देना है। पड़ेगा। हाँ, तो हमें कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है कि अगर एरर आए तो यही वाला टेबल दे दे,
और अगर एरर ना है तो जो आ रहा है वो दे दे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर आते हैं। तो यहाँ पे जैसे होता है ना एक्सेल में, या आपने कई बार देखा भी होगा, इफ एरर करके एक फंक्शन होता है, या इज एरर करके एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे वो वैसा फंक्शन तो नहीं है, पर एक और फंक्शन है, उसका नाम है ट्राई ट्राई दिस ट्राई दिस अदरवाइज गिव मी दिस। मतलब पहले इस कोड को रन करो, अगर ये चले तो चल जाए तो ठीक है, अगर ये ना चले, एरर दे, तो मेरे को इस वाले कॉलम की वैल्यू दे दो। बस इतना सही, आसान है। ये कैपिटल स्मॉल लेटर में रहता है, मेक श्योर करिएगा इसी में रहेगा। आगे, हम्म, ठीक है, आसान है। तीसरे वाले पे जो डेट टू आ रहा था, डेट हो गया। आसान लग रहा होगा देखने में। अब इस कॉलम की जरूरत नहीं है, इसको भगाओ यहाँ से, इसे यहाँ पे एक्सपैंड मार दो, अच्छा और आपका काम। अगर अगर डेट टू जिसमें था, जो तीसरा वाला टेबल का डेट टू था, अगर वहीं से अपेंड कर देते तो क्या होता, मतलब वो कॉलम का नाम क्या होता? डेट टू, डेट टू लेता मतलब, नहीं नहीं, अगर पूरा पांच पांच है ना, टोटल पांच टेबल में से चार में डेट है, एक में सिर्फ डेट टू है, तो अपेंड करने के हाँ, बाद वो जो कॉलम है आएगा, वो कॉलम का नाम डेट रहेगा, डेट टू रहेगा? अगर आपने ऑपरेशन नहीं किया, उसको कन्वर्ट नहीं किया, डेट टू को चेंज नहीं किया आपने, हम्म, तो वो अलग से एक सातवां कॉलम बन जाएगा। ओहो, वही नॉल रहेगा। अच्छा, उसमें सातवां कॉलम में हाँ डेट टू रहेगा, सिर्फ उसी टेबल का कंटेंट रहेगा हाँ, डेट, और बाकी सब में करेक्ट। नॉल रहेगा। तेरी, हाँ हाँ तब हाँ, तो सही करेक्ट करना करेक्ट पड़ेगा, करेक्ट। समझ गया। कल ये जैसे किए थे हमने। तीन रूल हमने हाँ ध्यान नहीं दिए। हाँ, कल मतलब ये नंबर जो ऑफ तीन कॉलम, रूल हैं। कॉलम नेम एंड टाइप हाँ, ऑफ राइट। कॉलम। जो मैंने आपको तीन रूल बताए थे कल, राइट, ये सिस्टम के लिए नहीं है, ये हमारे लिए। एज अ डेवलपर हमें मेक श्योर करना है कि हम ये तीन रूल फॉलो कर रहे हैं। पहला रूल क्या यस, है, कमल जी पहला रूल बताइए, वही हम ना। तीन कितना फॉलो कर रहे हैं। कमल जी बताइए, तीन रूल जो अपेंड अपेंड में एज अ डेवलपर हमें ध्यान रखना चाहिए। अरे कमल जी, कुछ तो बोलिए, क्लास में नहीं किया आप? होते हुए ही नहीं होना कितनी बड़ी बुरी बात है। चलिए कोई बात नहीं। प्रतीक जी, आपको याद है क्या तीन रूल, अपेंड के तीन रूल? सर मैंने अभी ज्वाइन करा। नहीं नहीं सर, कल बताया था ये रूल, आज नहीं। अपेंड करने से पहले तीन रूल हमें ध्यान रखने होते हैं। वो क्या है? नहीं पता सर। डॉक्टर जी, आपको पता है क्या, बताएं। जी सर, कॉलम नेम सेम होना चाहिए। हेलो। और दो रूल और। कॉलम का जो कंटेंट होता है, डेटा टाइप जो होता है, वो भी सेम होना चाहिए। ओके, और और एक थोड़ी सी स्किप हो रहा है, कॉलम नेम ये हो गया, डेटा टाइप हो गया। साहू जी आप बताइए। एक हाँ, कॉलम नेम सेम होना चाहिए, और नंबर ऑफ कॉलम भी सेम होना चाहिए, और डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ओके, बढ़िया। ये rule, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन में एक रूल फेल कर रहा था, कॉलम का नेम, वो मिसमैच कर गया, इसलिए इसने एक सातवां कॉलम और क्रिएट कर दिया। अच्छा, तो आई होप ये समझ में आ जाएगा अपेंड ऑपरेशन। क्या है, हम आगे बढ़ जाएं? हेलो, अच्छा, बोलिए सर, बोलिए। यस। राकेश, एक्चुअली इफ यू डोंट माइंड, एक्चुअली हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन इन मीन टाइम कल जो क्वेश्चन दिए थे एक सीनियर बेस्ड, तो उसमें मैंने, मतलब मैं चाहता हूँ कि वो कंप्लीट कर दूं, क्योंकि वो मैंने फाइंडिंग कर लिया है 2016 का सारे लिस्ट, लेकिन वो काउंट नहीं निकाल पा रहा हूँ पर कस्टमर कितना काउंट हो रहा है, पर सेल्समैन। ओके, स्क्रीन शेयर करूँ? ठीक है, दिखाइए, चलिए। हमें कहा गया था पीपल के टेबल में ही शो करना है, तो मैंने जैसे यहाँ से तो पीपल के हाँ टेबल है,
राइट? तो मैंने हाँ मर्ज हाँ क्वेरी किया, मर्ज करके वो ठीक है। ऑर्डर टेबल को लाया, इसके बाद एक्सपैंड किया। एक्सपैंड सिर्फ एक्सपैंड मतलब सिर्फ वही ऑर्डर आईडी के थ्रू हमें ईयर को निकालना था। ओके, राइट? हाँ 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 राइट, मैं यहाँ फिल्टर लगाया तो ऑर्डर आईडी को लगाया, क्योंकि हमें तो डेट नहीं, ऑर्डर डेट और शिप डेट नहीं लेना था। देन हो गया ये। देन तो मैंने सिर्फ वहां से ईयर को निकाल दिया, मैंने स्प्लिट करके अच्छा ईयर पे ये। अच्छा ओके। तो रिमूव, बहुत इसको बढ़िया। रिमूव कर दिया ये वाला कॉलम को, हालांकि नहीं भी करता हाँ चलता, लेकिन कर जरूरत, दिया ताकि ये एक जरूरत ही है। इंडिपेंडेंट ईयर टेबल रहे। करेक्ट। हाँ, इंडिपेंडेंट ईयर ओके टेबल है, ओके जिसको बहुत बढ़िया। रीनेम कर दिया। बस यही ठीक है तो है और क्या। 2016, ठीक है। लेकिन और इसके बाद जो पर कस्टमर कैसे होगा क्वांटिटी नहीं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि इससे तो ग्रुप बाय कर क्वांटिटी दो के ना इसके काउंटर। ऊपर, हाँ, ग्रुप बाय कर दो इसके ऊपर, ग्रुप बाय करने से पर्सन रीजन पे ग्रुप बाय मार दो। फिल्टर की बात करो अभी नहीं। फिल्टर लास्ट में फिल्टर क्या लगाया? हाँ, लास्ट में फिल्टर क्या लगाया वो ये दिखाओ। कुछ नहीं है, ये बस ये तो ये अच्छा कुछ हटा नहीं दो है हटा actually। दो हटा दो उसको। ये एक्चुअली क्या अब हो इस रहा है पे, बता रहा हूँ, यहाँ अगर मैं जो लोड मोर कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो जा रहा है, फिल्टर रो। अच्छा 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 हटा दीजिए हटा दीजिए। अच्छा ठीक है। अब ग्रुप बाय करके पर्सन रीजन पे ग्रुप बाय मार के काउंट ले लो ईयर का, एक ही कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यहाँ से फिल्टर लगाना करो, पड़ेगा ना? नहीं। नहीं ग्रुप बाय करो ना, ऊपर देखो ग्रुप बाय आ रहा है। हाँ, आप उसमें पर्सन एडवांस रीजन। पे चले जाओ, एडवांस पे चले जाओ। अच्छा, पर्सन पर्सन के साथ एक रीजन और दे दो ग्रुपिंग में, ऐड ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ यस, यहाँ पे रीजन दे दो, दो कॉलम हो गए। अब यहाँ पे काउंट ले लो, और ऑपरेशन में काउंट रोज तो आ ही रहा है, ओके कर दो, आपको जो चाहिए तो आ गया। अच्छा, अच्छा। ओके ओ, देखिए awesome। हाउ इजी इट इज। यही कल, क्योंकि कल तुमने गया था ना जो ऐड कलम करके जो फॉर्मूला डाले थे, तो इसलिए मैं ये वाला पार्ट में समझ गया। हालांकि इसके थ्रू भी हो सकता है, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल ये ये जो भी हो सकता है इसमें। फंक्शन डाल के पर हाँ अपना फंक्शन इंटरनेट से भी। करते, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फंक्शन से करें ना कि हाँ, यूआई ये से। दैट्स राइट। हाँ, ये तो हमने अपने यूआई यूआई से से कर किया दिया, है, यूजर। फंक्शन से नहीं किया। वो हिट एंड यूआई ट्रायल से। नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि एडवांस यूजर कैसे बनेंगे। हाँ। हिट एंड ट्रायल करना था, लाइक फॉर एग्जांपल, चलो वैसे भी बात, राकेश जी ने किया नहीं, प्रतीक जी आपने किया ये होमवर्क? नहीं सर, ये वाला नहीं करा। ये वाला नहीं किया? कोई कोई दूसरा होमवर्क किया? नहीं, होमवर्क तो कोई नहीं करा सर। अच्छा ठीक है। सर एक बार फंक्शन से दिखा दो आप। यार राकेश जी आपने तो, आपने किया कि नहीं किया ये बताओ पहले, कोशिश करी कि नहीं? एक्चुअली नहीं, कोशिश मैंने किया था एक्चुअली। तो उसके बाद से ना मेरा ओके जो क्या? दिमाग चल रहा था, मैंने कहा कि पहले वो क्या नाम है, हाँ अपेंड और कर लूं पहले वो। तो एक सवाल भी आ गया था, तो उसके लिए मैंने कहा कि 6 मंथ का था, तो मैंने क्या किया, उसे अपेंड किया, अपेंड करने के बाद से उसे बनाया। उसमें थोड़ी मेजर अच्छा भी हो गया, तो मेजर भी लिख दिया मैंने। मैंने कहा देखूंगा, अब बढ़िया इसको बढ़िया। मैंने क्या किया कि एक्यूरेसी बढ़ी, तो मैंने एक्सेल में भी वही किया। तो वही वाली चीजें हो गई। ओके चलिए ठीक है, आपकी कोशिशों, कोशिशों कोशिशों के इनाम 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 स्वरूप, इनाम स्वरूप दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पीपल टेबल पे सबसे पहले तो हम एक बेसिक ऑपरेशन, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है हमें, यहाँ तक इसको ऊपर ले जाता हूँ। चलो ठीक है, हाँ, दोबारा करते हैं एक मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले बेसिक ऑपरेशन हमारे मर्ज से शुरू करेंगे, मतलब हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे रीजन पकड़ लिया, यहाँ पे आए, ऑर्डर्स में चले गए, यहाँ पे चले गए, रीजन पकड़ा और ओके कर दिया, इतना तक तो हमें पता है। अब मुझे कुछ चीजें करनी है। पहला, ये ऑर्डर आईडी का जो कॉलम है, एक तो उसको बाहर निकालना है, और मेक श्योर करना है कि 2016 ही हो, मेक श्योर करना है कि 2016 ही हो, सॉरी। पहले सवाल ये आता है कि ऑर्डर आईडी को कैसे बाहर निकाला जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड कॉल कस्टम कॉलम पे चले जाएंगे, यहाँ पे से वही कल जो दिखाया था, टेबल डॉट सेलेक्ट कॉलम, ये ले लेंगे हम।
ये तो कोई याद होगा कल ही किया था, ठीक है। पहले मांगेगा टेबल, तो टेबल मेरी ऑर्डर्स कॉलम में जो डेटा है वो टेबल ही है, ठीक है। उसके बाद मुझसे क्या मांग रहा है, कौन से कॉलम को आप निकालना चाहते हो, तो मैं जैसा यहाँ लिखा हुआ है वैसे लिख दूंगा, ऑर्डर आईडी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ओके हो जाएगा, बन गया, आगे बाहर, आसान सा है। ओके, अब दूसरा सवाल, सिर्फ 2016 ही बाहर निकालना है, ये जरूरी थोड़ा है कि 2016, अब मुझे बताइए मेरे को क्या चाहिए, अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए काउंट, करेक्ट, अल्टीमेटली मुझे चाहिए काउंट। तो मैं 2016 को बाहर निकालूं या ये चेक कर लूं क्या इसके अंदर 2016 है या नहीं, राइट, ये भी तो हो सकता है। तो मैं क्या, इससे आपको बस अपनी सोच को थोड़ा वाइड करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं, वही लिखेंगे अपना दोबारा, हैश शेयर्ड। तो अगर मेरे डेटा में 2016 हो तो भी मेरा काम हो जाएगा, हम सीधा चेक करके पता लगा सकते हैं, हमें अलग से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम स्प्लिट करके भी चेक कर सकते हैं इस चीज को। ओके, हम यहाँ आते हैं, हम कुछ जैसे उस पर्टिकुलर डेटा में 2016 है कि नहीं हमें चेक करना, तो यहाँ पे कंटेन्स करके हम लिख के देते हैं, कंटेन्स का कुछ आ रहा है हमारे पास, टेबल डॉट कंटेन, टेक्स्ट डॉट कंटेन, लिस्ट डॉट कंटेन और टेबल डॉट कंटेन, ये तो कुछ तीन पकड़ लेते हैं। ओके, अगर मैं टेक्स्ट डॉट कंटेन पे आऊँ सीधे सीधे, तो ये बोलता है कि आप मुझे एक टेक्स्ट पास करो, जैसे कि ये है, और उसमें कोई वैल्यू होगी तो मैं ट्रू बोलूंगा, उसमें कोई वैल्यू होगी तो मैं ट्रू बोलूंगा, एल्स मैं कुछ नहीं बोलना, ठीक है। दोबारा देख ले, टेक्स्ट डॉट कंटेन, ठीक है, टेक्स्ट है, हेलो चेक किया, हेलो मिला तो फॉल्स दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एच में है और ये स्मॉल लेटर में है, इस वजह से, ठीक है। तो हम ये वाला ऑपरेशन यूज कर लेंगे, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, ऑर्डर्स की टेबल, सॉरी रिटर्न पीपल की टेबल पे आ गया, इसी फंक्शन पे गए, इसी फंक्शन के ऊपर लगा देते हैं, ये एक काम करते हैं मैं अलग अलग दिखा दूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो आपको। आप चाहो तो एक साथ सारे के सारे ऑपरेशन को एक एक ही स्टेप में मर्ज कर सकते हो। हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत बताते हैं। आप अगर देखेंगे टेक्स्ट डॉट कंटेन है, ये क्या मांग रहा है हमसे, ये कह रहा है टेक्स्ट देना है आपको, ये जो वैल्यू है ये पहली आप पास करो ये होगी टेक्स्ट, टेक्स्ट होनी चाहिए, बट हमारा जो कस्टम कॉलम है या ऑर्डर कॉलम है वो क्या कंटेंट करता है, वो टेबल कंटेंट करता है, मतलब ये चलेगा नहीं वहां पे, तो ये भी फेल है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो टेक्स्ट डॉट कंटेंट, जब आप उसको टेक्स्ट पास करोगे तब चलेगा, कॉलम या टेबल दोगे, सॉरी टेबल दोगे तो नहीं चलेगा वो, तो यहाँ ये फेल, टेक्स्ट वाला फेल हो गया। टेबल डॉट कंटेंट्स ये देख लेते हैं, अरे छोटा छोटा क्यों आता है यार, चलिए ठीक है, इधर आए, यार ये मुझे बहुत बुरा लगता है, इतना छोटा सा आ रहा है, तो यहाँ पे ये आया, इसने बोला इसे दिखाऊं कैसे, तो छोटा सा आ रहा है, कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ पेस्ट किया इसको, तो आप यहाँ देखेंगे ये क्वेरी है, ये टेबल इस 2 से लेकर 6 तक, सॉरी 7 तक, ये पूरे टेबल है हमारी, ठीक है। इस टेबल में नेम एक कॉलम है, उसमें बॉब है, हम कह रहे हैं कि अगर नेम बॉब हो, इसका मतलब हुआ कि हमारी इस टेबल में अगर बॉब नाम की कोई चीजें एग्जिस्ट करती है तो ट्रू देना हम, ठीक है। हाँ। आसान तो लग रहा है पर आसान नहीं है, सही बात है। अगर मैं ये ऑपरेशन करता हूँ तो देखिए क्या आएगा, ये भी फेल होने वाला है। ओके, यहाँ पे आए, ऐड कस्टम पे चले गए, इसको पेस्ट किया, उसके बाद इतने से लेकर उठाया, ये हटा दिया यहाँ पे, ठीक है, कस्टम पास कर दिया। अब बॉब की जगह पे हमने बोला, कॉलम का नाम क्या था किसी को याद है क्या, ऑर्डर आईडी, और टेक्स्ट में हम देंगे 2016, ठीक है, ओके कर दिया, बस बस आ गया, देखो
ठीक है, फॉल्स आया, वो समझ में आ रहा है, क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है। पर पॉइंट इज हमें टेबल ही चाहिए थी साथ में, रिटर्न में टेबल ही चाहिए था, ताकि हम उसमें काउंट तो ले सकें, काउंट नहीं ले सकते अब, ये दिक्कत है। तो ये वाला भी तरीका फेल जाता है, थोड़ा ट्रिकी है यार, मैंने सोचा नहीं था ट्रिक निकलेगा। हाँ, ओके, कंटेन्स, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं साथ में, मैं वही अप्रोच दोबारा अपनाता हूँ। ओके, हम यहाँ पे आए, अगर मैं कुछ ऐसा कुछ जुगाड़ लगाऊं जिससे इस टेबल के अंदर ही इस कॉलम के साथ एक कॉलम और आ जाए, इस टेबल के अंदर ही इस कॉलम के साथ, सॉरी, इस कॉलम के साथ एक कॉलम और आ जाए, जो ये चेक करे हर एक रिकॉर्ड पे जाके कि क्या इसमें 2016 है कि नहीं। अभी हम जो भी कर रहे थे वो हम कर रहे थे इस पूरे टेबल के ऊपर। अब अब जो हम दूसरा ऑपरेशन कर रहे हैं वो इस टेबल के अंदर घुस के एक कॉलम नया डालेंगे, जो ये चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर चीज में 2016 है या नहीं। तो उसके लिए हम ये वाला जो कॉलम ऐड करने वाला जो फंक्शन है उसका यूज करेंगे, जो हम ऑलरेडी हमने कर ही रखा है यहाँ पे, ऐड कस्टम कॉलम। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसे बाहर आया, यहाँ पे गया, मैं इस पे गया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो पहले बोल रहा है आप अपना टेबल बताओ जिसमें आप ऐड करना चाहते हो, हमने टेबल हमारी है कस्टम। फिर बोल रहा है कि आपके नए कॉलम का नाम क्या होगा, हम कस्टम ही रख लेते हैं। फिर कह रहा है क्या ऑपरेशन करना चाहते हो, मैं कहूंगा टेक्स्ट डॉट कंटेन्स लगा दो, ये ऑपरेशन लगा दो, ठीक है। कौन से कॉलम पे लगाना है वो बताओ, ये पूछ रहा है, हमने कहा ऑर्डर आईडी पे लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कौन सा टेक्स्ट ढूंढना चाहते हो आप, हम कहेंगे 2016। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, तो ये पूरा काम मेरा हो गया। अब इसे मैं ओके कर देता हूँ, टेबल आ गई, और टेबल के अंदर हमने कॉलम भी डाल दिया। हाँ जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं प्लीज, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मोबाइल। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे 2016 यहाँ लिखा है, तो हो सकता है ना 2016 इस पे भी तो लिखा हो, नीचे किसी रिकॉर्ड में ऐसा लिखा हो कि 2016 यहाँ है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिर्फ 2016 नहीं लिख सकते हम, हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि वो सेंटर की ही चीज चेक करे। तो अब नोटिस करोगे 2016 से पहले एक हाइफन लगा हुआ है और एंड में भी एक हाइफन लगा है, तो ये काम हम यहाँ कर देंगे, यहाँ पे भी एक हाइफन लगा देंगे और यहाँ पे भी एक हाइफन लगा देंगे, ताकि इससे बीच का ही पकड़े, कहीं और का ना पकड़े। ये system। अब ट्रू ट्रू आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसके ऊपर हम एक काम और कर देंगे, अगर ट्रू आ रहा है तो मुझे 1 दे, वरना मुझे 0 दे, ठीक है। ओके, तो इसी स्टेप में चले जाएंगे, यहाँ पे हम इफ लगाएंगे, इफ वाला, इफ ये पूरी वैल्यू जो कि ट्रू या फॉल्स दे रही है, राइट, ये कुछ भी ये ट्रू दे तो मुझे चाहिए 1, मतलब देन मुझे चाहिए 1, एल्स मुझे चाहिए 0, बस इतना कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ओह, क्या गलती कर दी मैंने, अरे हाँ हाँ, ये तो ऊपर ऊपर हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट हियर, यहाँ नहीं करना, सॉरी, गलत कर दिया, सॉरी। ये मुझे करना था इस वाले स्टेप में, अगर ये पूरा रिजल्ट अगर ट्रू देता है तो मुझे चाहिए 1, एल्स मुझे चाहिए 0, बस ये चाहिए था अपने को, और ओके कर देते हैं इसको, और अपना काम यहाँ पे आ गया, राइट। अब मैं काउंट की जगह पे इस कस्टम कॉलम का सम ले लूं तो वो एक ही बात पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 1 एंड 0 है, सम लूंगा तो ये ऐड ही नहीं होगा, 0 है क्योंकि, राइट। अच्छा, अब इसका सम लेना चाहते हैं, तो क्वेरी में दोबारा आए, फिल्टर पे चले गए, ओह सॉरी, क्या आ रहा है, यहाँ पे गए, इसको हटाया। सम करने के क्या क्या तरीके हैं हमारे पास, लिस्ट डॉट सम है, और नहीं, बस एक ही है। इसके लिए क्या है, ये सम करेगा जब आप इसको लिस्ट प्रोवाइड करोगे। अब जैसे तो यहाँ लिस्ट दे रहे हैं तभी हो रहा है, तो कहने का मतलब हुआ कि इस कस्टम कॉलम को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके होगा।
तो अब इसको लिस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या कोई मुझको बताएगा? चलिए कोई बात नहीं, मेरे को कस्टम कॉलम डाल देते हैं, उसमें से लगाएंगे टेबल डॉट सेलेक्ट, कॉलम्स ले लेते हैं, ब्रैकेट ओपन किया, कस्टम 1 ले लिया, कोमा लगाया, इसमें कस्टम टाइप किया हमने, ठीक है, ताकि इस टेबल में से कस्टम बाहर आ जाए। पहले आ गया बाहर, उसके बाद वापस गया इधर। अब इसको लिस्ट बनाना है तो इसके बाहर वही हमारी पुरानी अप्रोच कस्टम वाली डाल दी और ओके कर दिया, ये लिस्ट बन गई, राइट। अब इसके ऊपर हम सम लगा देते हैं, हमारा लिस्ट डॉट सम, और ब्रैकेट से रैप कर देते हैं और ओके कर देंगे और अपना काम खत्म। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कॉलम की हमें कोई जरूरत नहीं है, अपना काम हो गया। जी सर बताएं। यस, आवाज नहीं आ रही मेरे को, दोबारा बोलें प्लीज, ताकि सर समझ में ज्यादा आए क्या लेंथी हो। नहीं हो गया? गलती तो है मेजर में कम हो जाएगा, इसमें। मेजर में जाके मेजर जब करेंगे। अरे सर, पावर क्वेरी की बात करें सर, किसी और चीज की नहीं। नहीं राकेश, मेरा क्वेश्चन है, अगर हम GUI से करते क्या प्रॉब्लम है? अगर क्योंकि GUI इट टेक्स सो मच टाइम, 5 मिनट्स, एंड GUI इट्स जस्ट हाँ जी, 30 सेकंड। अच्छा मतलब तो अगर हम होता क्या डायरेक्टली है? क्लिक नहीं करते नहीं नहीं, मतलब उसका उसकी वजह है। जब यूआई में करते हो तो आप बहुत सारे स्टेप डालते हो। अगर मैं इसको सिर्फ कोड कोड से करता तो मैं सिर्फ इसी स्टेप में सब पूरा कर देता, यहीं तक पूरा कर देता सारा का सारा, यहीं तक। कौन से स्टेप में? ये जो स्टेप मैं दिखा रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ इस टाइम पे, अच्छा, मेरे कर्सर फॉलो करो ना। ओह अभी हाँ, ये मींस जो ओनली एक्स्ट्रा, फंक्शन में, फंक्शन हाँ हाँ थ्रू हाँ, फॉर्मूला फंक्शन मतलब जो भी मेरे ख्याल से ये जो दो एक्स्ट्रा मैंने कॉलम डाले हैं, ये भी डालने की दिखाने जरूरत के नहीं लिए। पड़ती। हाँ, मतलब एक इसे साथ में दिखाने के लिए, कॉम्बिनेशन कर, चीजों को सिंपल करने के लिए रखा, ताकि स्टेप वाइज आपको कर, हाँ कंफ्यूजन स्टेप ना वाइज, आए। हाँ, तो राइट। बहुत सारे फंक्शन को एक साथ घुसा घुसा के बना सकते हैं। मेरे को सिंपल ही कराना था आप लोगों से, जरूरी नहीं है कि आप यही फंक्शन यूज करें, आप कोई दूसरा फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। राकेश तो एक मेरे चीज को, पूछनी थी। नहीं रुकिए रुकिए, अरे जब मैं बोल रहा हूँ तो तब क्यों सवाल पूछ रहे हो? ऐसे नहीं, गलत है, मेरे को समझाना तो दो पहले। अच्छा, तो मेरा इंटेंशन आपको ये टास्क देने का था कि आप इसमें घुसो, पहले समझने की कोशिश करो यार, इसमें क्या क्या है, कैसे आप अपने फंक्शंस को जो जिसकी आपको जरूरत है वो ढूंढ कैसे सकते हो। करेक्ट, होमवर्क का काम मतलब ही मकसद ही था। अब जैसे मैं ढूंढ ढूंढ के दिखा रहा हूँ आपको कि भाई सम करना है तो सम लिखा है यहाँ पे। पहले दिमाग में लाओ कि ऑपरेशन करना कैसे है, ठीक है। हाँ जी, कमल जी पूछिए अब। राकेश सर, जैसे हम जी बताइए। यहाँ यूआई के थ्रू जो भी स्टेप क्रिएट करते हैं, तो क्या वो मेमोरी बढ़ती है कि उससे? मेमोरी? नहीं, मेमोरी नहीं पड़ती। तो जैसे आपने फंक्शन के थ्रू कराया आपने, जैसे हाँ, एडिट कस्टम वन के बजाय हम एडिट कस्टम में ही करते थे सब कुछ, तो उससे मेमोरी का कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ता ना? अरे ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है, सारा तो यही हो रहा है, सारा तो यही हो रहा है, देखो, ये लो, आप यूआई से कर रहे हो वो भी यही हो रहा है। तो यूआई तो सिर्फ, हाँ, हम जैसे डेवलपर को चीजें आसान बनाने के लिए है। आप जैसे चाहे कर सकते हो, आप चाहो तो यूआई से कर लो, आप चाहो तो कोडिंग से कर लो, जैसे मैं कम से कम स्टेप में करता हूँ। फर्क इस चीज कोडिंग का से पड़ता है, करना अगर आप, मतलब CUI होता है ना, CUI, हाँ जी, सी सी नहीं, कोडिंग से यूआई, करना। यूजर यूजर इंटरफेस। यूआई बोले तो यूजर इंटरफेस, मतलब आपको कोड ना लिखना पड़े, उसकी जगह पे आप हाँ, सीधा एक होता है सीधा। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एक होता है ग्राफिकल यूजर हाँ, तो इंटरफेस। ये ग्राफिक की तो है ये, देखो ना, आपको बटन्स के फॉर्म में मिल रहा है, आसान नहीं है ये। वही वही तो। ये यूआई यूएक्स ही तो है ये आपका। आप बटन क्लिक करते हो, थोड़ा बहुत काम करते हो जाता है। और अगर आपको ये यूआई ना दूं मैं तो आपको क्या यहीं पे घुस घुस के सारे ऑपरेशन करने हैं, सारा कोड करना पड़ेगा, हर छोटी छोटी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नहीं करना पड़ता ना वो सब चीजें।
अब यूआई में और इसमें करने का फर्क ये होता है, जब आप यूआई से कर रहे हो आप देखोगे बहुत सारे स्टेप बना रहे हो आप, ठीक है, और जब सीधा कोड ही मार देते हो तो आप नंबर ऑफ स्टेप कम कर देते हो। होता क्या है, अगर आप नंबर ऑफ स्टेप बढ़ा देते हो तो सिस्टम को बार बार काम करना पड़ता है। जैसे पहले यहाँ पे काम किया, क्योंकि ये स्टेप मैनर में चलता है, ऐसा नहीं कि एकदम से पूरा का पूरा एकदम से इवैल्यूएट मार देता, नहीं। पहले वो इस वाले पे काम करेगा, फिर इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे करता रहेगा, ऐसे वन बाय वन काम करता रहेगा। अगर एक काम को आप 5 स्टेप में कर सकते हो वो अच्छा है, या एक ही काम को 100 स्टेप में करना अच्छा है, बताइए, या 10 स्टेप में करना अच्छा है? नंबर ऑफ स्टेप जितने कम उतना जल्दी काम, नंबर ऑफ स्टेप जितने ज्यादा उतना स्लो काम, ठीक है? हाँ जी। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, एक मजदूर है, ठीक है, वो उसको नीचे से उसको बोला गया है ये सारी ईंटें उठानी है और चौथे माले पे चढ़ानी है, ठीक है। अब वो या तो दो दो ईंटें ले आ सकता है, पहला तरीका, या वो 10 10 ईंटें ले आ सकता है, वो अच्छा तरीका। तो कौन सा तरीका अच्छा है जिसमें जल्दी फास्ट काम हो सकता है? हाँ जी, कौन बताएगा? या कोई नहीं बताएगा? वोकल नहीं है आप लोग। साहू आप कुछ बोल रहे हैं क्या? कौन मैं? लग रहा था। नहीं मैं नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा। अब यहाँ पे ये जो ऑपरेशन मैंने दिखाया, होमवर्क अभी तक खत्म नहीं हुआ है, आपको फिर भी करना है, पर इस तरीके से नहीं करना। बोले तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे मैंने क्या लगाया, टेक्स्ट डॉट कंटेंट लगाया, ठीक है। आपको कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है कि आपको ये फंक्शन ना लगाना पड़े, ये होगा आपका होमवर्क, ठीक है? ठीक है गाइज, राकेश जी। ओके, सर यहाँ पे सर फाइंड ये भी लगा सकते आपने हैं ना, फाइंड फाइंड लग जाएगा, फाइंड फाइंड या सर्च। आप पूछो मत मुझसे, आपको खुद करना है, अच्छा अच्छा लगाने को अच्छा। क्या लगेगा वो देखो। आपके पास तो पूरे मतलब लिस्ट ऑफ मीड क्वेरीज है, इतनी हम्म सारी लिस्ट ऑफ क्वेरीज में ढूंढो कि आपको जो चाहिए उसमें है क्या, ठीक है, उसको ढूंढो। और इस जगह पे मतलब आप अपना तरीका बनाओ कि आप कैसे इसको अच्छा कर सकते हो। मैंने ये मेरा तरीका है, इसको करने के और भी बहुत तरीके हैं। जैसे एक तरीका साहू जी ने करके दिखाया यूआई से, वो एक तरीका है, पर मैंने यूआई से मना किया हुआ है, ठीक है। आपने इस तरह से फंक्शन नहीं लगाने हैं जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, कोड बनाने हैं, कोड लगा के कोई दूसरे तरीके से सेम आउटपुट निकाल के देना है, ठीक है। यूआई नहीं इस्तेमाल करेंगे, दोबारा बोलता हूँ। क्वेश्चन ना समझ में आया है, अभी तक क्लियर नहीं है, तो एक बार दोबारा पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। पर बाद में अगर पता चला कि आपने क्वेश्चन ही समझा नहीं है फिर भी गड़बड़ कर दी, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। किसी को क्वेश्चन है, सवाल दोबारा पूछना है, लाइक इस होमवर्क के पीछे का क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्या है ये समझना है तो बता दो, तो भी बता देते हैं, अच्छा रहेगा, बाद में तो किरकिरी हो जाएगी। है जी, कोई सवाल है किसी को? सवाल, क्वेश्चन, प्रश्न? किसी को नहीं है, चलो अच्छी बात है। हाँ जी, साहू जी क्वेश्चन क्लियर है, मतलब होमवर्क क्लियर है आपका? हाँ क्लियर है। कमल जी होमवर्क क्लियर है? ये सर टेबल डॉट कंटेंट की वजह कोई और फंक्शन यूज करना है हाँ, तुमको कोई और निकाल। फंक्शन या कोई और तो दूसरा तरीका, ओके, ठीक है। तो कोई चीज इंटेंट नहीं। बता देते हैं दोबारा। ये जो यहाँ पे है आपकी ऑर्डर्स है ये, राइट। ऐसा क्या लॉजिक लगाएंगे जिससे सिस्टम मुझे बताए कि भाई ये जो 2016 है ये रिकॉर्ड जो है, जो मैं ढूंढ रहा हूँ वही है ये, राइट। क्योंकि यहाँ पे 14 है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पर ये है। हम्म हम्म। ऐसा दिमाग लगाना है, ये अच्छा। कैसे करेंगे वो सोचना है, ठीक है। ये होमवर्क है, और लिटरली बता रहा हूँ, अगर अभी करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मेरे को एम कोड समझ में आता है। अगर नहीं करते, टाइम पास कर रहे हैं इधर बाकी सारे काम कर रहे हैं पर ये काम नहीं कर रहे, तो आप ढंग से नहीं सीख पाएंगे, बाद में एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन में स्ट्रगल मारोगे आप। ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती
और एक पावर क्वेरी करा दी, उसके बाद नो कमिंग बैक, सीधा फिर आगे बढ़ जाएंगे, मॉडलिंग में घुस जाएंगे सीधा। बहुत लंबी जर्नी है, कोशिश करें टाइम पे करें। अच्छा चलिए, हाँ अपेंड हमने देख लिया। अपेंड में अपेंड, हाँ अपेंड हमने देख लिया है। अपेंड के आगे आते हैं। अच्छा 9 बजे शुरू किया था ना, 9 अच्छा चलो, बहुत अच्छी अच्छी चल रही है मतलब गाड़ी, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके यहाँ आता है ट्रांसफॉर्मेशन रिबन। यहाँ पे आता है, हमने अब तक होम रिबन देख लिया है। होम रिबन में मैं ये कंबाइन तो जरूरत नहीं है यहाँ पे। टैक्स ये मैं करवा नहीं सकता, इसके लिए मेरे को बहुत पैसा लग जाएगा, 3 लाख रुपए, सॉरी 5 गुणा 80, 5,000 गुणा 80 कितना हुआ, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लग जाएंगे मेरे, सिर्फ ये फंक्शनलिटी दिखाने के लिए। क्योंकि इसके लिए मुझे प्रीमियम लेना पड़ जाएगा, वो इतना पैसा नहीं है। अच्छा तो ये करवा नहीं सकते, वैसे इतना यूज में नहीं आता है ये। अगर कंपनी को यूज करना होगा तो वो इसको नहीं करेगी यूज, उसके अलावा उनके पास बहुत सारे AI ML टूल होते हैं, वो उसको इस्तेमाल कर लेगी, ना कि इसको। तो आप इस पे इन फीचर को लेकर टेंशन ना लें। अच्छा अब ट्रांसफॉर्म रिबन पे आ जाते हैं। ग्रुप बाय हम देख चुके हैं, राइट। फर्स्ट रो एज हेडर, और उसका दूसरा रिवर्स, प्रमोशन एंड डिमोशन हम देख चुके हैं, यहाँ तक हमें पता है। हम सीधा ट्रांसपोज पे आते हैं। ट्रांसपोज क्या कर रहा है, जैसे आप अपने अब तक ट्रांसपोज के बारे में जब भी पढ़ा है या सुना है या कभी भी देखा है, 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या है, एक कॉलम की वैल्यू है, कॉलम 1। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करवाता हूँ तो अभी तो ऐसे दिख रहा है वर्टिकली, ट्रांसपोज में ये मुझे दिखेगा हॉरिजेंटली, ठीक है। अगर ये हॉरिजेंटल है और फिर मैं ट्रांसपोज करता हूँ इसको, फिर भी उसके ऊपर दोबारा कर दिया, तो ये वर्टिकली, मतलब अगर कोई आइटम वर्टिकली है तो वो हॉरिजेंटल हो जाती है, अगर हॉरिजेंटल है तो वर्टिकल हो जाती है। बस इसी को कहते हैं ट्रांसपोज। क्लियर क्या? क्या आप लोग को ये सवाल क्लियर है? अच्छा जैसे यहाँ पे ये कॉलम है, ठीक है, ये मेरे को अभी कैसे दिख रहा है, वर्टिकल दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक सिंगल रिकॉर्ड में आए, ना कि 2 रिकॉर्ड में। ट्रांसपोज में गए हो, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसपोज। अब देख सकते हैं ये मुझे एक सिंगल रिकॉर्ड में दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा से वही स्टेट में आ जाए, तो अगर मैं दोबारा ट्रांसपोज करूंगा, वो बात अलग है, मैं दोनों कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे, एक से नहीं काम चलेगा। तो वैसे दिखेगा, ठीक है। वापिस आ गया, इसको ठीक करना पड़ेगा, इसको मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। ओके इधर आ गए। हाँ ओके, इसको बंद कर देते हैं। क्या चाहते हो भाई, क्या नाम है इसका? अच्छा ISBN है इसका नाम, BRR मार रहा था। आ गया नंबर। ओके ट्रांसपोर्ट देख लिया हमने। रिवर्स रोज, ये रोज को रिवर्स कर रहेगा, मतलब जिस भी ऑर्डर में हो उसको उल्टा कर देता है। 61 है, ये नीचे आ रहा है, रिवर्स रोज करो, 61 ऊपर चला गया। एक तरह से डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग कर रहा है, बट पॉइंट यहाँ पे ये है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग की तरह एग्जैक्टली भी नहीं है, क्योंकि उसमें एक ऑर्डर होता है, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और इसके नीचे लिखा है 1, एक यहाँ लिखा है, या इस तरह से लिखा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कोई ऑर्डर तो नहीं है, ना इसको मैं डिसेंडिंग कह सकता हूँ, ना मैं इसको असेंडिंग कह सकता हूँ, राइट। अगर इसको मैं रिवर्स कराऊंगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे आएगा मेरा 3, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा, इस तरह से रिवर्स हो जाएगा। तो ये भी असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है, ये भी असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है, तो ये रिवर्स हो गया एक तरह से, ठीक है, ये रिवर्स होने एक तरह से रिवर्स हो गया, तो ये होता है रिवर्स रोज, ठीक है। अच्छा काउंट रोज बहुत आसान है, इस सिंपल से काउंट कर देगा। आपके टेबल में अगर आपको ये देखना है कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, जैसे ऑर्डर्स के टेबल में आ गए, मुझे जानना है कि किस टेबल में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, तो काउंट रोज पे आप क्लिक करो, ये बता देगा 999 रिकॉर्ड है। कई बार जरूरत पड़ती है हमें जानने की, भाई इस टेबल में कितने नंबर रिकॉर्ड है, ये इसलिए जरूरत पड़ती है
क्योंकि हमारी पावर क्वेरी में अगर आप जो भी डेटा विस्तार में देख रहे हो, ये पूरा डेटा नहीं है, ये सिर्फ 1000 रिकॉर्ड है। दोबारा दिखाते हैं, अगर आप बॉटम में इसकी स्टैट्स चेक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे लिखता भी है बॉटम लेफ्ट में कि कॉलम प्रोफाइलिंग सिर्फ 1000 रिकॉर्ड पे की गई है अभी, तो 1000 रिकॉर्ड ही दिखा रहा है आपको इसके अंदर, सारे नहीं। ठीक है, तो अगर आपको पता ही नहीं कि कितने नंबर दिखाई 1000 पे रहा है, कई बार तो ये 200 पे भी दिखाता है। ठीक है, तो अगर इसको देख के आप ये नहीं कह सकते इसमें 1000 रिकॉर्ड है, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें ज्यादा रिकॉर्ड होंगे पर दिखा 1000 रहा है। तो उस केस में अगर आपको ये जानना है कि इस टेबल में कितना रिकॉर्ड है, उस केस में फिर आपको ट्रांसफॉर्म में जाके काउंट लेना पड़ता है, तब ये पूरा सारा का सारा दिखेगा कि पीछे कितना डेटा है, फिर आपको बताएगा हाँ जी इसके अंदर इतने नंबर रिकॉर्ड है। इसे चेक करने के लिए हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ट्रांसफॉर्म में देख लिया, डेटा टाइप हम देख चुके हैं, इतने सारे होते हैं हमारे पास। डिटेक्ट डेटा टाइप हम देख लिया, रीनेम भी हमें पता है कैसे होता है, सिंपल इस पर डबल क्लिक करिए और रीनेम करिए, आपकी चॉइस। ठीक है, रिप्लेस वैल्यूज, हाँ ये थोड़ा काम का है, हमने वैसे देखा है, हमने देखा है इसको, पर इसके अलावा ना यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन और है, रिप्लेस एरर। पॉइंट ये आता है कि आप किसी को अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि ना 3 को रिप्लेस कर दो, 3 को रिप्लेस कर दो 4 से, तो रिप्लेस का रूल कहता है व्हाट टू रिप्लेस, है ना, विथ which to with what to replace, with what to replace, हाँ ठीक है, क्या रिप्लेस करना है और किसके साथ रिप्लेस करना है, ये 2 क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो मतलब पहले हमें ढूंढना पड़ेगा जिसको रिप्लेस करना है, उसके बाद जिससे रिप्लेस करना है उस वैल्यू को पास करना पड़ेगा, उससे रिप्लेस करते हैं। जैसे 3 को रिप्लेस करना है 4 से, तो पहले ढूंढेगा यहाँ पे इस लिस्ट में 3 कहाँ पे, हाँ जी यहाँ पे है, और रिप्लेस कर देगा 4 से, हो गया। बट अगर मैं कहूँ कि एरर को रिप्लेस करना है, एरर को रिप्लेस करना है, तो एरर दिख तो रहा है आपको एरर, बट आप इसको टाइप कैसे करोगे? मैं दोबारा समझाता हूँ इसको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है कभी कभी। एंटर डेटा में चले जाते हैं, छोटा सैंपल बना के दिखाते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ ए ले लिया, यहाँ सी ले लिया, और यहाँ ले लिया 5, ओके कर देते हैं। अब मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ, नंबर होल नंबर बना देते हैं, रिप्लेस कर, हाँ ठीक है चलेगा। अब ये 2 वैल्यू आ गई एरर। अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे जाऊँ, इस पे राइट क्लिक करूँ और रिप्लेस कर दूँ, कहाँ गया भैया, हाँ रिप्लेस वैल्यूज पे क्लिक करूँ, अब कह रहा है वैल्यू टू फाइंड, क्या वैल्यू जो ढूंढनी है वो बताओ, आप कहोगे एरर, पर यहाँ पे गलती क्या हुई, ये तो आपने एरर लिखा, ये एरर ये तो ना है, ये तो एरर है, पर ये टेक्स्ट है, एरर नहीं। अब आप कहोगे रिप्लेस कर दो नल से या फिर 0 से कर दो फॉर एग्जाम्पल, देखो ये ढूंढ ही नहीं पा रहा है, मना कर रहा है, नहीं हो पाएगा जी। एंटर अ नंबर, क्योंकि इस पूरे कॉलम का डेटा टाइप है नंबर और हम टेक्स्ट पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एरर को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, तो आप इस पर क्लिक करो तो आप देखोगे ये लिखा हुआ है, इतना तो नहीं कर सकते ना कॉपी, ना ही दे सकते क्योंकि टेक्स्ट तो मांग नहीं रहा, नंबर मांग रहा है वो। तो अगर आपको एरर को रिप्लेस करना है तो राइट क्लिक रिप्लेस एरर, तो क्योंकि ये अपना एल्गोरिदम लगाएगा और एरर को खुद ढूंढेगा, बस अब पूछ रहा है किस वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो 0 लिख दो और ओके कर दो, बस यहाँ पे एक चीज आसान हो जाती है। बस एक नल ही एक ऐसा एक ऐसा पैरामीटर है जो आप टाइप कर सकते हो ऐसे, सिस्टम उसे कन्वर्ट कर देगा, मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग लगा के ठीक कर देगा ऐसे, बस ये अंडरस्टैंड करता है, बाकी कुछ नहीं। जी क्या कोई सवाल है? अच्छा नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब आपको दिखाते हैं फिल अप एंड सर ये फिल डाउन। 0 भी नहीं वैल्यू पुट करेगा? है जी, आपने नल लिखा है ना, अगर हम 0 करें तो? 0 तो था पहले। नहीं, पहले आप ए था ना, नहीं आपने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा जब आप बोल रहे हो ए यहाँ पे, था, जब यहाँ पे ये एरर, हाँ एरर था आया जब, तो हाँ ए था। आप कह रहे हो यहाँ पे 0 करना है, इस पे 0 करना हाँ है, इस पहले से 0 करना है सोर्स पे? नहीं, इस पे 0 करना है, इस पे 0 करना हाँ 0 तो था, 0 था पहले, 0 से ही तो नल बनाया। है।
ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा था? इसको नल कर देते हैं हम, या इसको उठा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको, मान जा दोस्त, ब्लैंक। इसको मैंने कर दिया C6, इसको कर दिया फिर ब्लैंक, इसको कर दिया 59। इसका डेटा टाइप चेंज कर देते हैं हम। हम्म, अब यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे 1 आ रहा है, या नल आ रहा है, या 6 आ रहा है, 59 आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि फिल अप हो, मतलब या फिल डाउन हो। जैसे ये एक वैल्यू है, मैं चाहता हूँ ये 1 यहाँ प्रिंट हो जाए, ये 6 यहाँ प्रिंट हो जाए, राइट, और बंद हो जाए उसके बाद। तो फिल पे गए, फिल डाउन कर दिया, तो 1 उसके नीचे प्रिंट हो गया, 6 उसके नीचे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं उसका उल्टा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 59 जो है उसके ऊपर जो नल आ रहा है उस पर प्रिंट हो जाए, 6 उसके ऊपर नल आ रहा है उस पर प्रिंट हो जाए। तो फिल पे गए और फिल अप कर दिया, तो नीचे से ऊपर की तरफ चला, इस तरह से फिल कर दिया। ठीक है, कोई सवाल? आसान ऑपरेशन है। अरे इतना आसान तो नहीं है। नहीं, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा, आ गया, गुड यार, गुड, बहुत बढ़िया। मैं चाह रहा था कि कोई बोले। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ग्रुप बाय बना लेते हैं यहाँ पे। हाँ जी कमल जी, मुझे ना कैटेगरी और सब कैटेगरी वाइज सेल्स का ग्रुप बाय बनाना है। कैसे होगा बताइए, स्टेप बताइए। सर उसमें होम पे जाके ग्रुप बाय कर सकते हैं हम। नहीं, स्टेप बताइए, कर तो बहुत कुछ सकते हैं हम, स्टेप बताइए। स्टेप ये है कि होम पे जाके पहले कैटेगरी ग्रुप बाय करिए, उसके अंदर होम पे कैटेगरी गया, ग्रुप बाय पे गया, देन इसमें आपको एडवांस में जाके हम दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों क्या? कैटेगरी दो कैटेगरी तो नहीं है? एक एक आपने नाम मतलब बताइए, कैटेगरी और कैटेगरी नाम वाइज बताइए सब ना। कैटेगरी कर लिए। नहीं सर, स्टेप बताइए, स्टेप मुझे नहीं पता क्या है स्टेप। सर नीचे आप जहाँ सब कैटेगरी आपको वहाँ कैटेगरी जब भी करिए। आंसर देना है स्पेसिफिक देना है, वो ये नहीं करना, स्पेसिफिक बताओ। स्टेप, ये यहाँ जाओ, इस पे क्लिक करो, ये पकड़ो, वो पकड़ो, ऐसे सर सब पूरा कैटेगरी वहाँ स्पेसिफिक पे बताइए। कैटेगरी करिए। हाँ, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट। ऐड ग्रुपिंग करिए। बहुत बढ़िया। यहाँ सब कैटेगरी क्लिक कर दीजिए। ओके, ठीक है। यहाँ काउंट है, हमें सेल निकालनी है ना, हाँ, सब सेल कैटेगरी। निकाल लिया। हाँ, सेल मतलब सम करके, दैट मीन्स या कुछ काउंट का भी कुछ ऐसा आता है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, तो थोड़ा आप क्लियर कर देंगे? यहाँ पे यहाँ भूल गया मैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता सम सर, करना है। मेरे को स्टेप बताइए बस। हाँ तो यहाँ पे सर, यहाँ पे सम लिखी नहीं कॉलम रो उसमें, इधर इधर या इधर? यहाँ पे सम आएगा सर, काउंट की जगह। यहाँ पे? हम्म, अच्छा, क्या करूं बताओ। सम। सब लिखूं सब? हाँ जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये काउंट रोज, हम्म, ये कॉलम में जाके टोटल सेल कर दीजिए, काउंट रोज कर दीजिए। कॉलम इसमें जाके क्या करूं? चल नहीं रहा ये, डिसेबल्ड है। ये काउंट रोज को टोटल सेल करिए ना यहाँ पे। काउंट रोज को क्या करूं? तो क्लिक कीजिए एक बार, अच्छा इसमें सम कीजिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आर आईडी में जाके हाँ, इसमें सेल्स कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, ओके, यहाँ टोटल सेल लिख दीजिए। ठीक है, हो गया। तो ये कर दिया हमने, इस तरह से हमारे पे वैल्यूज आ गई। अब हम चाहते हैं
कि ये तो है टेबल व्यू जिसमें कैटेगरी कॉलम है, सब कैटेगरी कॉलम है, टोटल सेल्स एक कॉलम है। मैं चाह रहा हूँ कि जो कैटेगरी है ना ये एक हेडर बन जाए, कॉलम हेडर बन जाए। ठीक है, तो एक तरह से मैट्रिक्स का व्यू चाहता हूँ कि मेरे पे ये हेडर ना आके कैटेगरी के हेडर आए, क्योंकि कैटेगरी हमारे पे 3 है, सब फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाईज है और टेक्नोलॉजी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, यहाँ पे पिवट कॉलम का ऑप्शन दिख रहा है, इसका ऑप्शन दे रहा है पिवट कॉलम, इस पर क्लिक करते हैं। पहले पहले पूछ रहा है यूज द नेम्स इन द कॉलम टू क्रिएट न्यू कॉलम्स। तो उस कॉलम को सिलेक्ट करो, उस कॉलम को सिलेक्ट करो जिस जिसकी कॉलम बनाना चाहते हो, जिसके आइटम के कॉलम बनाना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कैटेगरी जो कॉलम है उसके कॉलम्स बनाने हैं। ये दिख तो एक कॉलम रहा है पर इसके अंदर जो आइटम है, फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाईज है, राइट, इनके ही कॉलम बनाने हैं। मुझे एक कॉलम चाहिए फर्नीचर का, एक चाहिए ऑफिस सप्लाईज का, और एक चाहिए मुझे टेक्नोलॉजी का कॉलम। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं पिवट कॉलम पे आया। तो ये जो जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है उसके कॉलम बना देगा ये मेरे को। ठीक है, फिर वैल्यू कॉलम है मेरे टोटल सेल्स जो मेरी एग्रीगेट हो रही है, टोटल सेल ले लिया बस और ओके कर दिया। ठीक है, इस तरह से अजीबोगरीब सा काम हो गया मेरा, पर मेरी मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, एक्सेसरीज में आप देखेंगे ये आ रहा है, ये फलाना ढिमकाना जो भी आ रहा है। ठीक है, हो गया, मैट्रिक्स बन गया मेरा। अच्छा, अब इसको हम करते हैं, उल्टा कर देते हैं। हम चाहते हैं कि ये मेरे एक्सेस सब कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी का कॉलम बनाए और एक और सिर्फ कैटेगरी को इस तरह से रखे जैसे इसने ऐसे रखा हुआ है। वहाँ पे चले जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे तो नहीं कर सकते, ठीक, तो इस स्टेप को हटाना पड़ेगा। अभी सब कैटेगरी को सेलेक्ट किया, सब कैटेगरी का कॉलम बनाएगा, ट्रांसफॉर्म पे गए, पिवट कॉलम पे गए, आ गया, राइट, कैटेगरी, ये सब कैटेगरी यहाँ पकड़ ली, वैल्यू में टोटल से ले लिया, जो बचा हुआ कॉलम है वो उस पर ऑपरेशन कर देगा। अब इस तरह से आ गया। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे ये है, ये क्यों कराया, सॉरी भूल जाते हैं। हाँ, यस, देखिए पावर, सॉरी क्या नाम है, एक्सेल में करना बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान। एक दिखा देते हैं, यहाँ पे आए, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को सेम मैट्रिक्स चाहिए तो आप यहाँ पे पिवट बना देते हो। आप क्या करते हो, सब कैटेगरी उठाते हो, इसको रॉस बना देते हो, कैटेगरी उठाते हो कॉलम डाल देते हो, कितना आसानी से हो जाता, देखिए बन गया। पर सेम चीज आपको जब यहाँ करनी होती है पावर क्वेरी में तो इट्स नॉट दैट इजी, तो आपको ये पिवट वाला फीचर यूज करना पड़ता है। ठीक है, पिवट वाला। अच्छा चलिए, पिवट भी सीख लिया हम लोगों ने, अब हमें सीखना है अनपिवट। मतलब, अरे किस, कौन कौन सांसें छोड़ रहा है, साहू जी, चलिए ठीक है। हाँ जी, साहू सर को नींद अच्छा, आ रही, सर नींद आ रही। साहू सर को नींद आ रही है, नहीं नहीं ऐसे ही। सांसें सांसें ना छोड़े ऐसे। जो जो जिसको नींद आ रही है मुझे बताएं, मैं सवाल पूछूंगा उससे। चलिए बहुत बढ़िया। ये लर्निंग थोड़ी ऐसी होती है, क्या करें, उसमें कुछ एंटरटेनिंग तो है नहीं। थोड़ा लर्निंग कभी कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, चलता रहता है। हाँ, पैसा कमाना है तो करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमने पिवट पिवट कॉलम्स भी देख लिया। उसके बाद एक दूसरा स्टेप आता है अनपिवट कॉलम्स। पॉइंट ये आता है कि अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं, तो ये वाले को ही देख लीजिए फॉर एग्जांपल, इस वाले को देखिए। ठीक है, अगर आपके पास डेटा इस तरह से पड़ा हुआ है तो क्या ये सही तरह से फॉर्मेटेड है, क्या ये सही टेबल स्ट्रक्चर है? इस वाले को बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, इसको मैं राइट पे ले आता हूँ, इसको मैं अगर यहाँ पेस्ट करूँ, देखिए दिख तो टेबल की तरह रहा है, नो डाउट, बट ये सही तरीका नहीं है एक टेबल के लिए। एक टेबल क्या होती है, उसमें कॉलम के हेडर होते हैं, इसमें भी है, राइट, बट ये आप जो दिख रहे हो ये एक मैट्रिक्स है, ना कि एक टेबल।
टेबल में होता है एक कॉलम हेडर जो कि ये है, जिससे फॉर एग्जांपल कैटेगरी होना चाहिए, और उसमें टाइप डेटा जो होता है एक तरह का ही होता है। अगर मैं कैटेगरी लिख रहा हूँ तो कैटेगरी ही होगा उसके अंदर, ये कैटेगरी है इस तरह से। और अगर मैं फर्नीचर मतलब ये जो क्या है, ये मेरे सब कैटेगरीज हैं, तो एक कॉलम मेरा सब कैटेगरी का होना चाहिए, राइट। अब सब कैटेगरी लिखूंगा, सेल्स में डालूंगा उसके अंदर डालूंगा ये नाम, ओ सॉरी उल्टा कर दिया, ओहो व्हाट ए फन, नाम डाल दी इस तरह से। अब वो मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा, ठीक है। ये रिपीट कैसे करना है वो नहीं पता, तो फिलहाल के लिए ऐसे डाल दिया। उसके बाद जो ये वैल्यू बची, ये मेरी सेल्स है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक कॉलम और बनाना पड़ेगा सेल्स का, और उसमें ये सारी वैल्यू डालनी पड़ेगी, इस तरह से भर जाएंगी यहाँ पे सारी, इस तरह से। समझ पा रहे हैं? ये है सही स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ योर टेबल, नॉर्मलाइज्ड। ये आपका इस वाले स्ट्रक्चर से बदल के इस वाले में आया। तो आपकी जो डेटाबेसेस होते हैं, डेटा वेयरहाउस होते हैं, उसमें डेटा आपका ऐसे पड़ा होता है, ऐसे नहीं, राइट। बट कुछ ऐसे सोर्सेस होते हैं जैसे एक्सेल हो गया या सीएसवी हो गया, वहां पे ना डेटा कभी कभी ऐसे ही आ जाता है इस तरह से। अब इस तरह से आएगा तो इससे अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे मान लीजिए यही वाला आपको डेटा है, इससे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, या जैसे कुछ ग्राफ चार्ट बनवाने की कोशिश करता हूँ, देखिए क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी आपको। ये बना दिया मैंने ओके किया इधर, तो डेटा आ भी जाएगा आपके पास। ये हो गया, टेबल 3 है यहाँ पे, हम इसे क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। क्या हो, ब्लॉक्ड हो गया क्यों भाई, क्या फट गया? ये कह रहा है ब्लॉक्ड हो गया बाय अदर क्वेरी, तो एक क्वेरी फेल हुई है मतलब। अच्छा, कॉलम पीपल की टेबल फेल हुई है, इसको देखना पड़ेगा, पीपल की टेबल में जाना पड़ेगा हमको। वेयर इज माय पीपल की टेबल? अच्छा ये फेल है, अच्छा इसमें कुछ चेंज किया मैंने, कोई नहीं, तो दिखा चुके हैं स्टेप। अच्छा यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब ये फेल नहीं होगी, टेबल 3 थी याद रखिएगा। तब हम एक बादाम खा लेते हैं। ओके, तो हमने इसे लोड कर दिया और ये हमारा टेबल है। इसका अगर आप देखते हैं तो एक मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इससे मैं आपसे पूछता हूँ कि इससे ना मुझे एक छोटा सा ग्राफ चाहिए। ग्राफ में मैं कुछ तरह से जा रहा हूँ, मैंने ले लिया बार चार्ट फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक ये वाला सही रहेगा, यहाँ से ले लिया, यहाँ पे है। देखिए प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर देगा ये। क्योंकि अब मैं आपको बोलता हूँ मुझे चाहिए रो हेडर मेरी कैटेगरी है, उसको मैंने डाल दिया था एक्स एक्सिस। अब मैं चाहता हूँ सेल्स, अब सेल्स के लिए कौन सा कॉलम उठाऊं, फर्नीचर उठाऊं, ऑफिस सप्लाई उठाऊं, टेक्नोलॉजी उठाऊं? फर्नीचर ले लिया, चलिए आ गया, चलिए फर्नीचर दिख रहा है मेरे को। अब मैं ले लेता हूँ ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी ले लिया, आ गया।
सारे इस तरह से आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया, दिख रहा है, बड़ा आसान सा लग रहा है, बहुत आसान सा है। बट ये जो आई, ये सेल आ रही, सेल फॉर फर्नीचर, सेल्स फॉर ऑफिस सप्लाई टेक्नोलॉजी, ठीक है। थोड़ा आसानी से बन गया यार। अब यहाँ तो आसानी से बन गया, पर मुझे अगर यही चीज साइड बाय साइड बार में नहीं चाहिए, इंस्टेड एक के ऊपर एक चाहिए। कहने का मतलब मुझे चाहिए कि फर्नीचर के अंदर मेरी कितनी कैटेगरीज हैं, सॉरी कितनी सब कैटेगरीज हैं। इसको इस तरह से देखते हैं, इसको ऊपर रख देते हैं ऐसे, ये बन गया था। अब सेम डेटा अगर मैं ऑर्डर्स की टेबल से बनाऊं, मैं बनाना चाहता हूँ, इससे में ग्राफ ले लेते हैं, ले लिया हमने, सेल्स ले लिया हमने पहले, ये रही अरे कहाँ है सेल्स, अरे अंधा हो गया मैं, ऑर्डर्स फाइन, ये अलग अलग क्यों आ रहा है भाई, टोटल सेल कुछ गड़बड़ लिखी है कर नीचे। जाता है। नहीं नहीं वो ठीक है, पर कुछ गड़बड़ हुई है सर। अरे ऑर्डर्स की टेबल ही मैंने खराब कर दी, अरे अरे क्या कर दिया। अच्छा तभी मैं अनफॉरवर्ड सोचूं करना पड़ेगा। थोड़ा, अच्छा वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा देगा तो भूल गया मैं क्या, तो मैं सोचूं खराब कैसे हुआ। अच्छा अच्छा, ये आ गया था। ओके अब दिखा सकते हैं, यहाँ चलेगा। ये विजुअल मैंने सेलेक्ट किया है इधर, सेल्स मेरे नीचे आ रही होगी, ये रही सेल, सेल ड्रॉप कर दिया हमने वाई एक्सिस में। अब जैसे मैंने बोला मुझे देखना है कंपोजिशन ऑफ माय सब कैटेगरी इन कैटेगरीज, तो मैंने यहाँ उठाया, बहुत बढ़िया आसान सा लग रहा है देखने में। सब कैटेगरी उठाई, एक्स एक्सिस में डाल दी, कैटेगरी ऊपर मिलेगी मुझे, ये उठाई, यहाँ डाल दी। अच्छा सॉरी, इसको यहाँ डालना पड़ेगा लेजेंड में। तो इस तरह से मैं कंपोजिशन देख पा रहा हूँ, पर ये कंपोजिशन मैं इधर नहीं देख पाऊंगा। या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, हम सब कैटेगरी ऊपर ले लेते हैं और कैटेगरी लेजेंड में ले लेते हैं। अब ये दोनों देखो सेम हो गया, पर कंपोजिशन नहीं आ रहा है इधर भी, देख पा रहे हैं। यहाँ पे तो आ गया, ये मुझे बता रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या कंटेंट करता है, पर ये चीज मैं यहाँ नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि मैं इनको स्वाइप तो नहीं करा सकता, इस वैल्यू को मैं यहाँ नहीं ला सकता, क्योंकि ये है वैल्यूज, फर्नीचर ऑफिस सप्लाई टेक्नोलॉजी, ये मेरा फैक्ट कॉलम है जो समरी हो, जो एग्रीगेट हो रहा है। यहाँ देखेंगे आप, ये सम हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये सम हो रहा है, राइट। इसको मैं यहाँ डालूंगा, इसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ डाला मैंने, ये लेगा ही नहीं। या ऐसा करते हैं, इसको वैसे लेके कोशिश करते हैं, यहाँ पे उठाया, यहाँ पे डाला, देख रहे हैं, ये ले नहीं रहा, लेगा ही नहीं, अच्छा, क्योंकि ये है तो उसमें फैक्ट। तो लीजेंड में कौन सा वैल्यू लेगा? लेजेंड में लेता है कैटेगरी कॉलम्स, जैसे मैं रॉ लेवल ले लूँ तो ले लेगा, देखिएगा। अच्छा, टेक्स्ट टाइप वे- का रहता है, जो मतलब जिसका डेटा टेक्स्ट हाँ होता है। टेक्स्ट ले लेता है, यस। हाँ एक मिनट क्या, यहाँ डाल लेते हैं पहले, सॉरी सॉरी यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब कैटेगरी थी, ये टेक्स्ट थी, यहाँ पे सेल डालें अगर हम, सेल से फॉर एग्जाम्पल इसको उठाया, यहाँ डाला, ले लिया। अब देखिए बना क्या है, ये देखिए आया, कुछ बहुत अजीब सा आ रहा सही। है, ये आप रीड नहीं कर सकते हैं, राइट, प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो जो जिसको आप एग्रीगेट करते हो उसको आप लेजेंड में नहीं लेते हैं, तो ये रूल ऑफ थंब है इधर, ठीक है। लेजेंड में हमेशा आप सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉलम को डालते हो जो एक कैटेगरी है, जो एक टेक्स्ट है। अगर वो नंबर भी है और नंबर लेना भी चाहते हो, तो वो कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए जो बिजनेस को सेंस करे, लाइक कोई कोड हो गया, कोई पोस्टल कोड हो गया, right? कोई आईडी कॉलम हो गया, या अमेरिका में होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया, वो हो गया, right? जो लोग देख सके, जिसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम कम होते हैं। अच्छा, आई होप समझ में पड़ा हो कि कंपोजिशन देखना मुश्किल पड़ जाता है यहाँ पे, क्योंकि मैं उसको ला ही नहीं सकता इधर, मैं कंपोजिशन कैसे दिखाऊंगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? मुश्किल तो नहीं, कहने का मतलब यही है कि आपका डेटा हमेशा नॉर्मलाइज होना चाहिए। नॉर्मलाइज होगा डेटा तो आप उसके साथ किसी भी तरह, बहुत तरह के ग्राफ बना सकते हैं, आप उसके साथ प्ले कर सकते हैं।
पर वो नॉर्मलाइज नहीं है, तो कैसे करेंगे आप? ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल और कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ पे ले लिया मैंने इसको, ये लिया मैंने, रो हेड उठाया, यहाँ डाला, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखेंगे, मैंने कैटेगरी लिया, मैंने फर्नीचर सब ले लिया, ये भी आ गया, इधर आया, इसके सब टोटल्स भी ऑन है, पर ये मेरे को टोटल नहीं दे रहा। इस चेयर का टोटल चाहिए मुझे, वो नहीं आ रहा, इनके टोटल नहीं आ रहे, मतलब बॉटम में तो आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ ये टोटल जो आ रहा है इस टाइम पे, ये आ रहा है इस कैटेगरी की वजह से, क्योंकि ये जो कॉलम्स है, ये जो कॉलम्स है, ये है समरी, सॉरी, ये है फैक्ट के कॉलम्स, ये ऐसे कॉलम्स है जो एग्रीगेट हो रहे हैं, पर ये इसी वजह पर, इसका मतलब ये नहीं कि आपको टोटल दिखाएंगे, ये कमी है यहाँ पे, पर इसकी जगह पे ये ना लेके, अगर मैं ऑर्डर्स की टेबल से ये चीज लेता है, तो ये मुझे सब कुछ देता है। कैटेगरी लेता मैं इधर, मैं डालता कॉलम्स में, सब कैटेगरी लेता मैं डालता रॉज में, सेल्स लेता मैं और वैल्यूज में डालता। तो अब देखेंगे, इसने मेरे को बॉटम का भी दिया, बस टोटल भी दिया, ठीक है, मतलब ये जो मेरा ऑर्डर्स का डेटा है, ये मेरा नॉर्मलाइज्ड है, कॉलम वाइज डेटा इजिली अवेलेबल है, जो कॉलम है वो वैसा ही डेटा कंटेन करता है। अब ऊपर फर्नीचर लिखा हो पर डेटा नीचे डेटा है सेल्स का, तो ये अलग अ, अलग चीजें कम्युनिकेट हो रही है इधर, ठीक है, हेडर कुछ और कह रहा है, अंडरलाइन डेटा कुछ और कह रहा है, राइट, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज नहीं होता। नॉर्मलाइज्ड फॉर्म होता है जो, वो होता है डेटा स्टोर करने के लिए, वो बेस्ट होता है। ओके, बहुत ज्ञान पेल दिया इस पे, आगे बढ़ते हैं, तो मैं कुछ और बोले ले जाऊंगा फिर। अच्छा, आगे चलते हैं यहाँ पे कहानी में। अच्छा, तो अगर आपके पास इस तरह से अननॉर्मलाइज या अननॉर्मलाइज डेटा हो, तो उसको ठीक कैसे किया जाए? जैसे यहाँ पे ये मेरा अननॉर्मलाइज डेटा है, मुझे इसको नॉर्मलाइज करना है, तो कुछ तो होते हैं सीधे सीधे तरीके, कई बार होता है अननॉर्मलाइज होता है डेटा, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत एफर्ट मारने पड़ते हैं आपको। अब जैसे यहाँ पे होगा, ये रॉ हेडर है मेरा, इसको मैं कैटेगरी बोल देता हूँ, ठीक है, और ये जो हेडर है इसको मैं ठीक करना चाहता हूँ, तो पहले इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, अनपिवट ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो इसमें आएंगे 3 ऑप्शन आपके पास, तो हम क्या करेंगे, कॉलम सेलेक्ट करेंगे, हाँ कॉलम सेलेक्ट करेंगे, और इस कॉलम के अलावा जितने भी कॉलम है उसको हम कर देंगे अनपिवट अदर कॉलम्स, इस कॉलम को छोड़ के बाकी जितने कॉलम है सबको अनपिवट कर दो, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पे कैटेगरी एक कॉलम बन गया, सब कैटेगरी एक कॉलम बन गया, और वैल्यू का एक कॉलम बन गया, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ तक भी समझ नहीं आया तो एक तरीका और है जिससे आपको कैच कर जाएगा ये आसानी से। ये ये मेरा कहना है कि जल्दी कैच कर जाएगा, अभी देख लेते हैं। अच्छा, तो हाँ, तो हम ऐसा करते हैं कि एक छोटे से स्कूल में एक क्लास में हमने क्या किया, हर महीने यूनिट टेस्टिंग कराई, नहीं सॉरी, यूनिट टेस्ट कराए, यूनिट टेस्ट कराए बच्चों के। तो ये हो गए स्टूडेंट के नेम, और हर महीने कराएं तो हर महीने की डेट भी डाल देते हैं, जैन 2023 ले लेते हैं, फिर 1 फेब 2023 ले लेते हैं, है ना, इससे थोड़ा मैनेजमेंट आसान पड़ जाता है हमारे लिए। हमने जनवरी फरवरी से लेकर इसको हमने दिसंबर तक करवाया, 1 साल का पूरा ले लेते हैं। अब बंदों के नाम डाल देते हैं, नहीं, जैसे लोकेश ले लेते हैं, लोकेश, लोकेश के अलावा साहू ले लेते हैं, चलिए, राकेश ले लेते हैं, कमल ले लेते हैं, प्रतीक ले लेते हैं, और कौन है, गौरव ले लेते हैं, ठीक है। अब इनको हम स्कोर दे देते हैं 50 से 90 के बीच में, ठीक है जी। तो ये मेरा एक हेडर हो गया, और ये भी मेरा एक हेडर हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ, ये मैं डेटा ले लेता हूँ, ठीक है, उसको पावर बीआई पे ले आता हूँ, ये बन जाएगा मेरा टेबल 4, या इसी में ही कर देते हैं, जो करना है, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, और यहाँ पे आए, एंटर डेटा ही यूज करेंगे हम। इस सबको उठाया, कंट्रोल ए और डिलीट मारा, ये थोड़ा नौटंकी करेगा, ऐसे डिलीट हो गई।
आई थिंक यहाँ से यहाँ तक गए, राइट क्लिक और डिलीट किया, इस कॉलम को सेलेक्ट किया और पेस्ट मार दिया। ठीक है, पूरा पेस्ट हो गया, उसे ओके कर देते हैं। ये डेटा आ गया हमारा, बिल्कुल चकाचक आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। इसे क्लोज एंड अप्लाई करते हैं, टेबल 3 है। अब मैं आपसे कहूंगा कि इस टेबल पे मेरे को एक लाइन चार्ट बना के दिखाइए। ठीक है, देखिए कितनी प्रॉब्लम करेगा अब ये, अगर यही चीज मैं मांगू इससे। इधर आए, इधर आए और इधर आए, मैं एक लाइन चार्ट ले लेता हूँ इधर। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब कोई भी एक स्टूडेंट ले लेता है, लाइन चार्ट, लाइन चार्ट लेता है। ठीक है, ओके। अब लाइन चार्ट में आपके पास एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। अब मेरे को चाहिए लाइन चार्ट ऑफ स्कोर्स, मंथ वाइज स्कोर का एक लाइन चार्ट चाहिए। तो बताइए मेरा एक्स एक्सिस में क्या, कौन कौन सा डेमिज क्या आना चाहिए, कौन सा कॉलम आना चाहिए, और वाई एक्सिस में कौन सा कॉलम आना चाहिए। तो ये पहले बताएंगे, कमल जी बताएंगे। जी कमल जी बताइए। ये सवाल इतना बेसिक है क्योंकि ये 10वीं 11वीं हमारे पास 10वीं में था, 9वीं में था, 11वीं में था, 12वीं में भी था, तो ये पता होना चाहिए। ये ये पावर बेस रिलेटेड नहीं है, ये बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड है, तो पता होना जरूरी है भाई। हाँ जी बताइए, एक्स एक्सिस में कौन सा कॉलम आना चाहिए। एक, मैं दोबारा बोलता हूँ, सवाल यहाँ लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमें चाहिए एक लाइन चार्ट। ठीक है, ये हमें चाहिए। हमें देखना है मंथ वाइज स्कोर्स, बस ये देखना है, बस ये छोटी सी लाइन, मंथ वाइज स्कोर देखना है। आपके पास दो कॉलम होंगे, एक होगा मंथ, और मंथ कह लो या डेट कह लो, और दूसरा होगा स्कोर का कॉलम। ये दो कॉलम है आपके पास। तो लाइन चार्ट जब आप बनाएंगे तो कौन सा कॉलम एक्स एक्सिस में होना चाहिए, कौन सा कॉलम वाई एक्सिस में होना चाहिए, बताइए। सर मंथ का कॉलम वाई वाई एक्सिस में होगा और स्कोर का कॉलम एक्स एक्सिस में होगा। तो ये होगा वाई एक्सिस और ये होगा एक्स, सही है, ये कह रहे हैं आप। यस यस। अच्छा, राकेश जी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। सेम उल्टा, अच्छा, राकेश जी कह रहे हैं उल्टा होना चाहिए, ठीक है। जो एक्स एक्सिस होता है प्रतीक वो जी, हॉरिजॉन्टली हाँ हाँ होता है ठीक है ठीक और है, ये वाई। अरे सब, अरे सर समझाना नहीं है, सवाल के हिसाब से आंसर दीजिए प्लीज। ठीक ठीक। आप इंटरव्यू में ना फंसा हो गया अपना होगा, मैं कह रहा हूँ। देख लेना, अब अगर आदत नहीं सुधरी आपकी है तो इंटरव्यूअर आपको ऐसा उलझाएगा, आप फिर आप बाद में रिग्रेट करोगे, अबे यार क्यों बोल दिया इसके सामने। हाँ जी, प्रतीक जी बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मंथ होना चाहिए एक्स पे, स्कोर होना चाहिए वाई पे। अच्छा अच्छा, ये ऑर्डर सही है, राइट, ये कह रहे हैं आप। हाँ जी। अच्छा साहू जी आप बताइए वही आपके सेम हिसाब है, से क्या एक सही। एक्स मंथ स्कोर वाई। अच्छा, तो ये आंसर सही है, ठीक है, ओके। कहाँ हो गया, हाँ ये रहा, ये वाला ले लेते हैं, आई थिंक ये ज़्यादा सही रहेगा, छोटा सा कटिंग कर लेते हैं इसकी। हाँ, ये है हमारा एक लाइन चार्ट, सीधा सरल सा लाइन चार्ट। हमें देखना है मंथ वाइज स्कोर्स, ठीक है। तो यहाँ आएंगे मंथ नीचे, ठीक है, और यहाँ आएंगे आपके स्कोर्स इस तरफ, ये हो गया वाई एक्सेस, ये हो गया एक्स एक्सेस। सो और हमेशा आपका जो वाई एक्सेस होता है वो एक वैल्यू होती है, वैल्यू फील्ड होता है, ठीक है। लाइन चार्ट में वाई एक्सिस हमेशा आपका वैल्यू फील्ड होती है, स्कोर्स क्या है, एक वैल्यू फील्ड है, नंबर्स है उसके अंदर। एक्स एक्सिस में क्या क्या आएगा, एक कैटेगरी आएगी, डेट आएगी, ठीक है। तो कैटेगरी यहाँ आ सकती है, ये डायमेंशन यहाँ आएगा, फैक्ट यहाँ आएगा, तो इस तरह से बनता है लाइन चार्ट। तो ये वाला रिस्पॉन्स सही है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बोला कि हमें एक्स एक्सिस में चाहिए मंथ, तो मैं एक्स एक्सिस में मंथ ले सकता हूँ, ले रहा हूँ, ले सकता हूँ, ले रहा हूँ, ले सकता हूँ, ले रहा हूँ मैं, चलो ठीक है। अब बचा वैल्यू, वैल्यू कहाँ है, वाई एक्सिस में वैल्यू लेनी थी पर वैल्यू कहाँ है, हमारी वैल्यू नहीं है।
इस कॉलम के अंदर ही तो वैल्यू है, वही चीज हमने यहाँ ले ली, फंस गए ना। तो ना हमारे वैल्यू के लिए एक अलग से कॉलम होना चाहिए, स्कोर का कोई अलग से कॉलम दिख रहा है आपको, है ही नहीं, कहाँ से लोगे। तो अब जो बन के आया है वो कुछ अजीब से ही बन के आया है। अब वैल्यू भी नहीं दे सकते, स्टूडेंट नेम को तो मैंने मांगा ही नहीं है, तो सिर्फ ये आना चाहिए। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अभी तो 12 महीने हैं, कल को 1 महीना और आएगा, तो क्या वो 1 महीना मैन्युअली खुद ड्राइव करोगे, सिस्टम को उसे खुद अंडरस्टैंड करके खुद ले लेना चाहिए। तो ये तरीका हुआ गलत। तो डेटा ही इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप बना ही नहीं पा रहे, तो स्ट्रक्चर को ठीक करना जरूरी है यहाँ पे। अगर ये बार चार्ट होता, या हम इस वैल्यू को अगर हम यहाँ ले लें, फॉर एग्जाम्पल वाई एक्सिस में ले लें ऐसे, तो ये डॉट देगा फिर आपको, क्योंकि यार वाई में तो ले लिया आपने वैल्यू, पर अब डेट में क्या, मतलब एक्स एक्सिस में क्या लोगे, डेट तो आपके पास, डेट ही तो वैल्यू है, डेट डेट तो कॉलम का हेडर है, तो यहाँ फंस गए हम। ठीक है, अब इसको ठीक करने के लिए आपको टेबल का स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसको अनपिवट करना पड़ेगा। टेबल 3 पे आए, अब ये जो जितने भी मेरे पास जो मंथ वगैरह आ रहे हैं, यहाँ पे गए, कॉलम, इस कॉलम को सेलेक्ट किया मैंने, ट्रांसफॉर्म में चले गए, अनपिवट पे चले गए, अनपिवट किया अदर कॉलम, मतलब ये कॉलम तो मेरा सही आ रहा है, बाकी कॉलम जो है वो उसमें गड़बड़ है। तो इसलिए मैं बाकी कॉलम को कहूंगा कि इस कॉलम को सेलेक्ट करो, मतलब मैं करूंगा, इस कॉलम के अलावा जितने भी कॉलम है उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दो, तो अनपिवट अदर कॉलम, तो इस तरह से हो जाएगा। तो डेटा मेरा ऐसे ही होना चाहिए था, राइट। यहाँ पे आए, इसको डेट में कन्वर्ट कर देंगे, डेट बन गई, ये वैल्यू है मेरा, ये स्कोर कह सकते कहेंगे हम। तो इस तरह से पूरी कहानी बन के आ गई। अब अगर मैं इस पे जो ग्राफ चार्ट में बनाना चाहता हूँ अगर मैं बनाऊं, तो देखिए आसान हो जाता है बनाना। ये स्ट्रक्चर ठीक हो गया, वैल्यू जो मेरा स्कोर है उसको उठा के मैंने डाला हुआ एक्सिस में, आसानी से दिख रहा है। एट्रीब्यूट जो कि मेरा मंथ है उसको मैं डालूंगा एक्स एक्सिस में, तो बन के आ गया। यही तो चाह रहा था मैं अल्टीमेटली, और यही आ गया। ठीक है, समझ में आया आप लोग को कि अनपिवट क्या करता है। जी, जी, ओके सर। चलिए बहुत बढ़िया, चकाचक हो गया काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनपिवट करने के और भी तरीके हैं आपके पास, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अच्छा, टेबल स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब मैंने जब अनपिवट किया था, मैंने ऑप्शन यूज किया अनपिवट अदर कॉलम्स। मैं अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम भी कर सकता हूँ, बात एक ही पड़ेगी, पर सिलेक्शन बदलना पड़ेगा। पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया था, अब मैं क्या करूंगा, इन सभी को सिलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मेरा ये सिलेक्टेड नहीं है, और इस सेलेक्टेड एरिया को ही अनपिवट करना चाहता हूँ। एक क्या, अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम, हो गया, बात वही पड़ी, पर करने का तरीका हल्का सा अलग है। ठीक है, सिमिलरली जैसे अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम था, वैसे ये दोनों सेम ही है। अब देखो ये कर दूंगा मैं अनपिवट कॉलम, तो उसके लिए आप सेलेक्ट तो करना पड़ेगा, बिना सेलेक्ट किए तो नहीं हो सकता, सिस्टम को बताना तो पड़ता ही। अभी सेलेक्ट हो गया, इसको डिसेलेक्ट कर देता है, अनपिवट गए, क्लिक और क्लिक, बन गया थाने। ठीक है, किसी को एक कोई मिनट, क्वेश्चन मतलब। ये स्टेप दोबारा दिखाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, पहले आपने क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस उन कॉलम्स को जिनको आप अनपिवट करना चाहते हो या जिनको आप चेंज करना चाहते हो। तो अनपिवट पे गए, मैंने बताया ये वाला स्टेप, मतलब ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन और ये वाला सेम है यहाँ पे। अगर आप ये करोगे तो भी एक ही बात है, ये करोगे एक ही बात है, ये देखिए। ठीक है, अच्छा, अच्छा, इस केस में अगर हम स्टूडेंट नेम को रख के अनपिवट अदर कॉलम करते भी तो यही रिजल्ट आता। हाँ यही आता, तीनों में रिजल्ट सेम ही आ रहा है, तीनों में रिजल्ट सेम आ रहा है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन अलग अलग कर रहे हैं, बस ये फर्क है, सिलेक्शन अलग अलग कर रहे हैं। एक चीज और दिखाता हूं, कोशिश कर रहे हैं, इस पे गए, मैंने कहा इस कॉलम को अनपिवट नहीं करना है, इसके अलावा जितने बाकी कॉलम हैं उनको अनपिवट कर देना है। इसको सेलेक्ट करते हैं, इस वाले पे गए, अनपिवट अदर कॉलम, सेलेक्टेड कॉलम को छोड़ के बाकी कॉलम को अनपिवट कर दो। ठीक है, सही समझ में आ रहा होगा, ओके, यहाँ तक आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ उसी को ही
आप अनपिवट करो, सिलेक्शन को इग्नोर करो, अनपिवट पे गए, अनपिवट ओनली सेलेक्टेड कॉलम्स, ठीक है, अनपिवट ओनली सेलेक्टेड कॉलम्स, तो वही कर दिया। अब दोनों ही तरीके में थोड़ा सा हल्का सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हल्का सा प्रॉब्लम है, उसको समझते हैं। दोबारा देखते हैं इसको। अब मैंने कहा इस कॉलम को सेलेक्ट करो और इसके अलावा जितने भी बाकी कॉलम है उनको अनपिवट करो। हम गए अनपिवट पे, हमने कहा अनपिवट अदर कॉलम, कर दिया। अब यहाँ पे देखो रिजल्ट तो सेम आएगा, पर सिस्टम जब कर रहा है उसके करने के तरीके में बहुत फर्क है और वही प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। वो देखोगे आप यहाँ पे, आप अगर यहाँ देखें, सिस्टम ने जब अनपिवट किया तो उसने सिर्फ एक ही कॉलम लिया था, एक ही कॉलम का हार्ड कोड किया। अब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आपके टेबल में अगर एक स्टूडेंट और आ जाए तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन खराब होगी कि नहीं होगी, बताइए। कहने का मतलब है ये जो डेटा में अगर मैं एक बंदा और ऐड कर दूं इधर ऐसे, किशोर लिख देता हूँ, तो क्या आपकी ट्रांसफॉर्मेशन खराब होगी? नहीं होना चाहिए, रिफ्रेश बस एक बार करना चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड तो ऐड होता ही है, रिकॉर्ड तो ऐड हो सकता है, वो पर उसी फॉर्मेट में इसमें ले लेगा। ऐसा तो कुछ, हाँ, इसने ऐसा तो कुछ हार्ड कोड नहीं किया ना कि रिकॉर्ड को ही लिमिट कर दे या रिकॉर्ड की वजह से एरर दे दे, क्योंकि इसने रिकॉर्ड को तो नहीं डाला ना कोडिंग में, रिकॉर्ड का नाम तो है नहीं यहीं पे कहीं पे। तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ आऊँ, एक मिनट रुकिए, एक जगह फटेगा वो मैंने बताया नहीं है आप लोगों को। तो क्या कर रहे हैं भैया, क्या रुकिए, ठीक है, ये नाम ले लेते हैं हम, ठीक है, ये आ गया, एक रिकॉर्ड आ गया, यहाँ फटेगा नहीं, यहाँ सॉरी, यहाँ पे भी नहीं फटेगा, ये देखिए चल गया, चल गया, कोई दिक्कत दिया इसने, आराम से चल गया, क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड डाला था। बट अगर मैं कहानी को बदलूं, कहानी को बदलूं, अब देखिए नोटिस करिएगा, कहानी बदल नहीं रहा, पहले और से दिखाता हूँ। हमने रिकॉर्ड डाला, नहीं फटा, अब हम एक कॉलम और डाल देते हैं यहाँ पे, हम कहते हैं इसको दिसंबर के, दिसंबर 24 ले लो, चलिए 24 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे आए, डेटा बदलते थे फिर से, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे गए, सभी को सेलेक्ट किया, पेस्ट मारा, अरे यार ये बहुत जिद्दी है यार, ठीक है, 24 आया मेरे पास, इस 24 का नाम नहीं लिया, अच्छा 01 दिसंबर, वो मैंने हटा दिया था इसलिए हट गया, नहीं तो आ जाता। हाँ, ठीक है, कॉलम आ गया, ओके कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे भी चल गया, पर यहाँ पे एबीसी आ रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत, अब ये कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे हार्ड कोडिंग चल रही है, हार्ड कोडिंग है, कॉलम का नाम हार्ड कोड कर दिया इसने। अब आप कुछ नया कॉलम डालोगे तो ऑटोमेटिक तो आएगा नहीं था, ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि एक बार ही चलता है ऑटोमेटिक, और दोबारा चलाना है आपको, आपको वो स्टेप फिर दोबारा आना पड़ता है, ऑटोमेटिक में नहीं आता, तो हम स्टेप को हटा देते हैं यहाँ से। मतलब कहने का मतलब कोड एक बार अगर लिख गया, एक चीज समझाते थे, कहने का मेरा मतलब है कि अगर ये कोड आपने एक बार लिख दिया तो सिस्टम कोड को दोबारा अपनी तरफ से लिखता नहीं है, उस कोड को रिपीट करता है, क्योंकि सिस्टम के लिए कोड है, ये लैंग्वेज है, आपने लिख दी या इसने ट्रांसफॉर्मेशन का में बना दी एक बार तो बनी गई, उसके बाद सिस्टम उस कोड को ऑटोमेटिक अपडेट नहीं करता, इतना एडवांस नहीं हुआ है, राइट। लैंग्वेज इतनी एडवांस नहीं हुई खुद को अपडेट कर ले, वो तभी कर पाएगी जब वो एआई होगी, राइट, एआई नहीं है ये, ठीक है, कोड अपडेट नहीं होगा, और क्योंकि कोड अपडेट नहीं होगा तो इसलिए कुछ भी नया आ रहा है अगर, और कोड के अकॉर्डिंग वो नया है, और कोड में उसके उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो अपडेट नहीं होगी। जैसे दिसंबर 2024 यहाँ पे लिखा ही नहीं कहीं पे, जबकि बाकी डेट लिखे हुए हैं, ये नई एंट्री थी और यहाँ नहीं थी, इस वजह से इसका डेटा टाइप चेंज नहीं हुआ है, तो फिलहाल के लिए हटा देते हैं। इस सिस्टम की वजह से जरूरत नहीं है। अच्छा, अच्छा ठीक है, तो पॉइंट इज मैंने सोर्स पे डेटा डाला, ऑन पिवट पे किया, और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि 2024 की एंट्री मुझे दिख रही है इधर, ठीक है। अब पूछिए क्यों दिख रही है इधर, आपने नया कॉलम डाला था, एंट्री तो नहीं है। रीजन ये है कि इस वाले कोड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे
इस पर्टिकुलर डेट से रिलेटेड कोई भी हार्ड कोडिंग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने 1 दिसंबर 2024 की कोई हार्ड कोडिंग नहीं है, इसकी भी नहीं है, इन इन पर्टिकुलर वैल्यूज की हार्ड कोडिंग नहीं है। इस वजह से स्मूथ चल गया। बट अगर आप अनपिवट का तरीका बदल दें, अभी हमने कहा अनपिवट अदर कॉलम, तो उसने अपने कोडिंग में किस नाम को सेव किया, उसने इस नाम को सेव किया था। ठीक है? अब मैं देखिए अनपिवट का तरीका बदल देता हूँ, तो देखिए रिजल्ट कैसे खराब हो जाता है। इधर गए, होम पे गए, सॉरी ट्रांसफॉर्म पे गए, अनपिवट पे गए, अनपिवट ओनली सेलेक्टेड कॉलम्स, तो हम पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं मंथ को। और जैसे ही मैं ये कांड करूंगा, ये गड़बड़ करूंगा, तो देखिए हार्ड कोडिंग कैसे करता है, और वो हार्ड कोडिंग ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हो गई, रिजल्ट तो सेम आया, बट पीछे देखो क्या हुआ। इसने कॉलम के नेम डाल दिए, हार्ड कोड कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पे अब कोई नया कॉलम आता है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि कोड ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं करता, कोड खुद को अपडेट नहीं करता है। हाँ जी, समझ में आ गई प्रॉब्लम, समझ में आई क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? हाँ जी सर, आ गया। है ना? तो ये अपडेट नहीं करेगा, तो इस वाले अप्रोच में ये फर्क है। तो आपको हमेशा जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़े, आपको अपने कोड को एक बार देखना पड़ता है, क्योंकि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए डायनामिक। अगर वो डायनामिक नहीं हुई, तो डेटा में चेंज आते ही आपका कोड फटेगा और एरर मारेगा। अब आप दिमाग खपाते रह जाओगे, यार क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा क्यों आ रहा है। तो मैन्युअली बार बार अपडेट ना करना पड़े, इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा दिमाग लगा के सोच समझ के करनी चाहिए। अब यहाँ पे दो तरीके थे एक ही ट्रांसफॉर्मेशन करने के, पर रिजल्ट सेम आ रहा है, पर तरीके अलग अलग हैं, उसके इम्प्लीकेशंस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है जी? तो इसलिए ये तरीका इस पर्टिकुलर सिनेरियो में तो बेस्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि नए कॉलम आ सकते हैं। पर अगर हमें पता है कि नए कॉलम आएंगे ही नहीं, तो ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? ठीक है, तो इसके साथ हमने कर लिया अनपिवट खत्म, और हम क्लास भी करते हैं खत्म। अगर कोई सवाल नहीं है तो राकेश जी सर, जी जी। ये आज 4 बजे नहीं क्लास कर सकते हम? 3 बजे की बजाय 4 से 6। 4 बजे? नहीं तो बाकी लोग अगर बोले तो कर सकते हैं। बाकी टीम के ऊपर है। बाकी है यार, और लोग भी नहीं है ना, संजना जी नहीं है, गौरव नहीं है। अभी सरप्राइज देना गड़बड़ है। आप अगर अगर बताना चाहें तो आपको कुछ टाइम पे, एक दिन पहले या दो, लाइक एडवांस में बताना होता है। अभी कैसे चलेगा? चलिए ठीक अभी थोड़ा मुश्किल है। है, ओके। ठीक है गाइस, हाँ, बाय बाय। रिकॉर्डिंग को करते हैं समाप्त।